जिसको शुरू से लास्ट तक अभी कुछ ना समझ में आया हो वो अपना हैंड रेज करे। दो लोग आए हैं। अच्छा, मोहम्मद शाहिद जी और मिलन सॉफ्टवेयर। मिलन जी, एक क्या प्रॉब्लम है जो आपको कुछ भी समझ में नहीं आया? सर एक्चुअली पहले तो मुझे थोड़ा कुछ प्रॉब्लम था जो कि मैंने आपको बताया था फिलहाल जो हम्म। मेडिकल हम्म। कंडीशन की वजह से। अच्छा, मेडिकल तो इशू है उसकी वजह मतलब से आप क्लास ज्वाइन नहीं कर पाए? सर वीडियो तो पड़ी हुई है, वो भी तो कुछ हेल्प की ये होगी एक्चुअली वीडियो ने। टाइम ही नहीं मिल पाया था ना, मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम सी ज्यादा इस वजह से। अच्छा अच्छा, अभी टाइम नहीं मिल पाया, चलिए कोई बात नहीं। मोहम्मद शाहिद जी, आप तो परमानेंट क्लास में रहते हैं, आपको शुरू से ये लास्ट तक। क्लास हाँ। समझ तो आ रहा सर, पर केवल प्रैक्टिकल अगर हो जाएगा ना, मेरे पास अभी कोई सेट है नहीं। हाँ। अगर सेट हो तो सर प्रैक्टिकल के तो और भी बेटर समझ में आएगा। इसलिए थोड़ा सा वो वीकनेस है, कंफ्यूजन रहेगी प्रैक्टिकल जो। का मैटर तो अलग हो गया, लेकिन जो पढ़ाया जा रहा है काम करने का तरीका तो आपको आ गया होगा ना, कि अगर हैंडसेट आएगा तो नहीं, उसमें क्या काम क्या करने का क्या क्या तरीका चेक तो करेंगे? अच्छा है, बेस्ट। हम्म। अब हम काम करने का तरीका इतना अच्छा है कि जो आपने वो दिया डायग्राम दिया था हाँ। 63-57 CRB का, हम्म। उसके हिसाब से मुझे बहुत आसान लगता है। हम्म। फॉल्ट फाइंडिंग ढूंढने में या हम्म। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो फॉल्ट तो मिलना ही मिलना। कल दिन में शाम इसमें तक कोई मेरी कंफ्यूजन कई नहीं रह जाएगा। कल दिन में और शाम तक मेरी कई एक्सपीरियंस लोग हैं, जो एक्सपीरियंस जिनके पास अच्छा खासा है मोबाइल का, उनसे भी बात हुई है। वो जी। जो है ये एडवांस लेवल पे काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, आईसी लेवल पे लाइंस वगैरह सब पता है उनको, लेकिन कुछ उन्होंने खुद बताया मुझे कि सर आपकी जो 63-57 आपने पढ़ाया था तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हमें पता चली जिनको हम इम्पोर्टेंस देते ही नहीं थे। तो उनसे पढ़ने के बाद उस उनको जानने के बाद मुझे हैंडसेट बनाना मेरे लिए और भी आसान हो गया। तो जो अभी तक 63-57 पढ़ाया, सबसे इम्पोर्टेंट देखिए, 63-58 का खाली बग कंट्रोल पढ़ाया है, लेकिन 63-57 पढ़ाया है आपको। 3 दिन की क्लास थी और 3 दिन में मैंने उसकी वीडियो भी सही से अपलोड की है, पूरी पूरी अपलोड की है। तो कई लोगों ने रिवीजन भी किया होगा अच्छे से। अब वहाँ जी, पे डिवीजन तो है। 63-57 CRV, देखिए कहने का मतलब ये है मेरा कि जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ उतना आपके दिमाग में आ जाए फिर मैं आगे बढ़ूँ। ये कोई इंस्टीट्यूट नहीं चला रहा हूँ कि जहाँ पे मैं आऊँ और 1 घंटे का लेक्चर दे दूँ और चला जाऊँ। फिर आप नोट्स बनाओ, पढ़ो या ना पढ़ो वो आपकी मर्जी। यहाँ पे मैं आप लोगों को अपने साथ ले करके चलना चाहता हूँ, इसलिए आज का ब्रेक दिया है। कल संडे है, जो चीज़ें आज बोलूँगा वो कल आपको प्रिपेयर करना है, और मंडे मॉर्निंग को हम नई क्लास ज्वाइन करेंगे और उसमें कुछ नया सीखेंगे। लेकिन मैं वो क्लास जो है 1.5 घंटे की लूँगा, उसमें फिर आपसे वही सवाल करूँगा आधे घंटे, कि आपने जो तैयारी की है वो पूरी है आपकी कि नहीं। तो यहाँ पे बाकी सब सर लोगों को यही समझ तो में आ बेस्ट गया। है सर। हम लोग हाँ। इसीलिए इसमें ज्वाइन हुए सर, कि हाँ। आपका मतलब पढ़ाने के बाद भी जो इंटरव्यू लेते हो, जो मतलब क्लास लेते हो, वो बेस्ट है लगता है सर। बस बताया ना कि इसमें ये मेरे। रहेगा ना हाँ। कि जो जो रीजन मतलब रिवीजन हो जाएगा, कि अच्छे हम्म। से जो कंफ्यूजन है, जो हम्म। हम लोग नहीं समझ पा रहे वो भी समझ में आ जाएगा, आप बता देंगे। या कोई तरीका और भी अपना सकते हैं, और इसमें क्वेश्चन में जिसको नॉलेज है वो भी अपना शेयर कर सकता है। हाँ बिल्कुल है, जिसको नॉलेज है वो अपना बताए, हम बिल्कुल उसके लिए आदेश दे रहे हैं भैया कि आप अच्छा कर सकते हो तो आप हमारे साथ आओ। आप हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलो, और आप सब लोग चलेंगे। जब हमारी ये क्लास एंड होगी तो हम किसी का साथ छोड़ेंगे नहीं, जो कम पढ़े हैं, जो नहीं पढ़ पाए हैं, उनका भी साथ रहेगा, उनके साथ रहूंगा मैं। ग्रुप बना हुआ है, आप मुझे पर्सनली हमसे कन्वर्सेशन कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ले सकते हो, परमानेंट सोल्यूशन मिल रहा है सबको। अगर एक भी मैसेज आता है तो मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। कभी कभी क्या होता है बताया ना, कंपनी पर्सन हूँ तो कंपनी से बहुत सारे बोझ होते हैं मेरे ऊपर, तो रिप्लाई देर से मिले या हो सकता है ना मिले। अगर ग्रुप में किसी ने दे दिया है तो वो हो जाता है उसका। तो गाइस सबसे पहले मैं देख। ग्रुप में तो एक्टिविटी रहती है सर, किसी ना किसी ने हाँ। मतलब दे देते हैं हाँ। रिप्लाई। मुझे लगता है कि अगर उसने सही जवाब दिया है तो फिर मैं चुप रहता हूँ, शांत रहता हूँ। मैं देखता हूँ अगर किसी ने रिप्लाई ही नहीं किया, गाइज एक दूसरे का सपोर्ट जरूर किया करो, वहाँ पे जरूरी रहता है। हमारे ये जम्मू कश्मीर से कोई है जीके मोबाइल रिपेयरिंग, मैं इनकी एक्टिविटी बहुत अच्छी देखता हूँ, तो आपका थैंक यू। मैं देखता हूँ ये बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स कर रहे हैं, काफ़ी लोग और हैं जो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं।
तो ऐसे लोगों का सपोर्ट रहेगा तो वो ग्रुप इन फ्यूचर चलता ही रहेगा। जो पुराने हो जाएँगे तो उनकी वजह से ग्रुप चलता रहेगा। आप लोग रिप्लाई किया कीजिए, जो छोटे लोग हैं जो नीचे से स्तर से आए हैं बेसिक से, वो अच्छा काम करें। तो चलिए मैं थोड़ा-सा यहाँ पे सवाल जवाब करूँगा कि सबसे पहले मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। ये सब आवाज़ सबको आ रही क्लियर? अगर सबको आ रही है तो मुझे थंब दिखेगा यहाँ पे, थंब कीजिए तुरंत। सभी को करना है जिनको जिनको मेरी आवाज़ मिल रही है, थंब करना है, हैंड रेज नहीं करना है। और जो लोग ज्वाइन हो चुके हैं वो अपने मोबाइल पे डाइवर्ट लगा के रखें। अगर किसी की कॉल आती है, किसी का क्या है, तो वो अपना अल्टरनेट व्यवस्था लेके रखा करें, ताकि बीच में उनको डिस्टर्ब ना हो, लेफ्ट होते हो ज्वाइन होते हो ये सब ना हो। आवाज़ सबको क्लियर आ रही है? मुझे पता चल गया है। हैंड रेज नहीं करना है, अभी कुछ सवाल होगा मैं बाद में बात करूंगा उसके लिए। चलिए सबसे पहले सुमित जोशी जी मुझे दिख रहे हैं स्क्रीन पे। सुमित जोशी जी, अगर आपके पास कोई हैंडसेट आता है MT6357 CRV का, मान लीजिए आपके पास रेडमी का 9A आया बनने के लिए और फोन ऑन नहीं हो रहा है, मैं शुरुआत से पूछूंगा कि शुरुआत कहाँ से करेंगे, तो वो उस हैंडसेट को आप कैसे रिपेयर करेंगे, शुरू कैसे करेंगे उस पे काम? सुमित जोशी जी बताएंगे। आवाज आ रही सुमित जी? अलर्ट मोड पे सब लोग बैठिएगा, मैं किसी से भी सवाल कर सकता हूँ। भाई आवाज आ रही है तो माइक अनम्यूट करो अपना और जवाब दीजिए। क्वेश्चन सर आप फिर से रिपीट कीजिएगा सर, क्या बोले सर? सुमित जोशी जी से पूछ रहा हूँ, रेडमी 9A का हैंडसेट आपके पास आएगा और फोन डेड है, तब आप क्या करेंगे? डेड फोन को कैसे चेक करेंगे, कैसे डायग्नोस करेंगे? आवाज नहीं मिल रही है या जवाब नहीं देना चाहते हैं? कुछ एक बताइएगा। नहीं पता है तो बिल्कुल लिख दीजिए या बता दीजिए सर मुझे नहीं पता है, शुरुआत कैसे करेंगे। क्या बात है, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, ऐसे करेंगे क्या? चलिए नुमाकांत जी बताइए, नुमाकांत जी बताइए, आपको जी आवाज सर। हाँ, रेडमी 9A का डेड हैंडसेट आया, एक प्रोसेस बताइए कि जी जी। डेड हैंडसेट में कैसे डायग्नोस करेंगे, क्या क्या चेक करेंगे? सबसे पहले तो सर वो वाटर डैमेज है कि गिर के ऐसा समस्या आया है, उसको कस्टमर से पूछेंगे। हाँ। उसके बाद उसको खोल के सबसे पहले उसका शॉर्ट चेक करेंगे। बैटरी का जो वीवैट का जो GR है उसको चेक करेंगे। उसके बाद बैटरी को चेक करेंगे, बैटरी में चार्ज है कि नहीं। ठीक है। बैटरी को चार्ज चेक करके फिर बैटरी में चार्ज नहीं है तो पहले बैटरी को चार्ज करेंगे। उसके बाद ऑन नहीं हुआ तो उसका जो चार्जिंग का सेक्शन है, सबसे पहले वो चार्जिंग कनेक्टर पे चेक करेंगे, वहां पर वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद वहां से वोल्टेज आया तो जो फ्लेक्स लगा होता है ये न्यू मोबाइल में चार्जिंग फ्लेक्स, उसको चेक करेंगे। उसके बाद जो OBP IC तक लाइन जाता है उसको चेक करेंगे। वो भी ओके है तो चार्जिंग IC का इनपुट चेक करेंगे। उसके बाद वो VPS बन रहा है कि नहीं वो चेक करेंगे। ठीक है। इस स्टेप से हम चेक कर सकते हैं सर। ठीक है, ये डेड डायग्नोस आपने बताया। चलिए यही चीज हम पूछेंगे हमारे जम्मू एंड कश्मीर से जेके मोबाइल रिपेयरिंग। कश्मीर से हैं कि जम्मू से हैं, कहाँ से हैं? चलिए अपना अनम्यूट कीजिए और बताइए कि आप डेड हैंडसेट को कैसे डायग्नोस करेंगे, सबसे सर जरूरी। नमस्कार, मैं जम्मू से हूँ। अच्छा जम्मू से हैं, बताइए। डेड फोन सर आया पहले रेडमी 9A, कैसे डायग्नोस करेंगे? सबसे पहले हैंडसेट मैंने आपको दिया और बोला कि फोन ऑन नहीं हो रहा है, तो आप जी कैसे चेक करेंगे, क्या करेंगे, बेसिक से बताइएगा, शुरुआत कहाँ से करेंगे? सर फर्स्ट नंबर पे स्टार्टिंग चेक करेंगे, हम्म उसके बाद चार्जिंग पॉइंट चेक करेंगे,
बूट कैप चेक करेंगे, आईडी कैप चेक करेंगे, वीपीएच चेक करेंगे। पहले क्या करेंगे, एक स्टेप बताइए ना कि सबसे पहले फ़ोन आएगा तो हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे। एक तरीका होता है, एक स्टेप होता है। जैसे हम कंपनी में काम करते हैं तो हमको पहले बताया जाता है, गाइडलाइन आती है, टेक्निकल गाइडलाइन, उस जी। पे लिखा होता है सबसे पहले आपको हैंडसेट खोल ही नहीं डालना है, आपको ये करना है, फिर ये करना है, फिर वो करना है, फिर उसके बाद आगे बढ़ना है। कंपनी हमसे ये भी कहती है, डेड फ़ोन में पहले सॉफ्टवेयर चेक करो, सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये एक स्टेप होता है। तो आप वहाँ से बताइए शुरुआत से कैसे करना है। सर फर्स्ट नंबर पे तो जीआर चेक करना पड़ेगा, बैटरी कनेक्टर पे। हम्म चार्जिंग जैक चेक करना पड़ेगा। हम्म सर फोन आ गया था मेरे को। चलिए, कोई बात नहीं। मिलन जी, आप उसके बाद क्लास में नहीं थे, एक मिनट, आपका सवाल मुझे सही नहीं लगा, आप म्यूट कीजिए। मिलन जी, सबके फीडबैक ले रहा हूँ, फिर मैं बताऊंगा कैसे करना है। मिलन जी आप बताइए, मिलन जी आप थे नहीं ना क्लास में, लेकिन कुछ तो पता होगा। सर डेट कंडीशन में अगर आता है तो सबसे पहले तो कस्टमर से पूछें कि इसमें इशू कैसे हुआ, अपने आप हम्म फोन बंद हो गया गिरने से या पानी जाने हम्म से। हम्म तो उस हिसाब से काम करेंगे। अगर ऑटोमेटिकली फोन कस्टमर कहता है कि जेब में रखे रखे या चलाते चलाते ऑफ हो गया, हम्म तो जहाँ तक है थोड़ा बहुत आइडिया तो वहीं से हो जाएगा। हाँ। अगर ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया होगा तो आई थिंक मेरे आइडिया से सॉफ्टवेयर इशू होना चाहिए, तो हम सॉफ्टवेयर की तरफ जाएंगे। हम्म और अगर गिरने से हुआ है या पानी जाने से हुआ, जैसा कस्टमर बताएगा, अगर पानी जाने से होगा तो वाटर डैमेज होगा, जो कि उसे हम्म हम 100% खोल के ही चेक करना पड़ेगा हमें कि हम्म शॉर्टिंग है, लीकेज है, कौन सा पार्ट्स कहाँ पानी डैमेज हुआ है। हम्म ठीक है। और स्टेप स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। हम्म कनेक्टर वगैरह, चार्जिंग का जो है बैटरी कनेक्टर है, बाकी हम्म बीपीएच वगैरह जो है। हम्म अगर सॉफ्टवेयर इशू होगा तो सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर देखना पड़ेगा, जैसे कि अगर ऑटोमेटिकली फोन डैमेज हो गया तो तुम्हें कैसे बताता है ये में रख दिया ठीक चलाते। ठीक। मदरबोर्ड में कुछ बताइए, मदरबोर्ड में क्या कुछ है जानकारी आपको, मदरबोर्ड में क्या क्या 6357 सीआरवी में बनता है, तो क्या क्या चेक करना इम्पोर्टेंट है। शायद आप नहीं थे सर नहीं, एक्चुअली क्लास में नहीं थे, कोई बात नहीं है। मैंने नोटिस किया था कि उस टाइम पे आप क्लास में नहीं आ रहे थे। मिलन कुमार के नाम से दूसरी एक आईडी शो कर रही है, आप ही की है कि किसी कोई नया बंदा ज्वाइन हुआ है। नहीं सर, एक ही होगा सर, दो आईडी कहाँ से, एक ही एक मिलन मिलन सॉफ्टवेयर कुमार कहाँ करके से और सर। मेरे सामने है। अगर कोई मेरी आवाज़ सुन पा रहा है तो आप बताइए, मिलन कुमार हम्म। जी कहाँ से हैं, नए हैं कि पहले से क्लास में आ रहे थे। मिलन कुमार जी करके मेरे सामने मिलन कुमार करके दिख रहा है, मैं स्क्रीन शेयर किए दे रहा हूँ। देखिए, सबके सवाल मिल रहे हैं, लेकिन जो है मुझे जवाब मिलना चाहिए सही से। जब तक जवाब नहीं मिल जाएगा, मैं जो है, कमल जी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, कमल जी, कमल जी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो अपना अनम्यूट कीजिए। यही चीज़ आप बताइए कैसे चेक करेंगे इसका सल्यूशन। मैं आज दे के जाऊंगा कि कैसे आपको डेड को डायग्नोस करना है, ठीक है, इसीलिए। और ये रखा इसलिए है, इस क्लास को आज इसलिए रखा है कि आप सभी लोग दिन भर सवाल पूछते हो ना, ये आई, वो फलाना, वो डिमका, बिना डायग्नोस किए पूछते हो। तो आज एक मैं शॉर्ट फॉर्म में, मतलब फास्ट वे में कैसे डायग्नोस करना है वो तरीका भी बता के जाऊंगा। लेकिन पहले आप लोगों के फीडबैक सुन लूं। यहाँ पे अगर नहीं जवाब देना चाहते हो भाई, तो फिर एक काम करो, यहाँ से लेफ्ट हो जाओ, या फिर अपनी प्रॉब्लम बताओ कि मेरे पास माइक नहीं है, मेरे मोबाइल का माइक खराब हो गया है, जो भी है, ठीक है। मेरे सामने दिखोगे तो फिर मैं पूछ सकता हूँ आपसे। मैंने अभी किसका नाम लिया था, कमल जी का। कमल जी मेरी आवाज आवाज आ रही है, अगर ज्वाइन हो क्लास में तो जाहिर सी बात है आवाज आ रही होगी। संजू मौर्य जी बताइए, संजू मौर्य जी, जी डेड सर जी। डेड फोन आया आपके पास, मैंने आपके हाथ में डेड फोन दिया, तो आप उसको हम्म। कैसे डायग्नोस करोगे कि प्रॉब्लम क्या आ सकती है इसमें और कहाँ पे काम करना चाहिए। जैसे गिरे हुए मोबाइल में बताया, पटकाया हुआ मोबाइल में बताया, वाटर डैमेज में बताया, मुझे चलते नहीं चलते बंद हो गया उसका मेरा मोबाइल बंद हो गया है, आपके पास हम्म। मेरा अपना फोन, मैं आपके पास हम्म। आया ग्राहक बन के, कस्टमर बन के, और मैं आपको
अपना फ़ोन देता हूँ, खाली यही बोलता हूँ कि सर ये मेरा फ़ोन ऑन नहीं हो रहा। चलिए तो सर जी बताएं। शुरुआत कीजिए। तो सर जी पहले तो हम वीबैट पर जीआर लेंगे, जीआर लेने के बाद में चार्जिंग पर लगाएंगे। चार्जिंग पर लगाने के बाद में बीपीएच चेक करेंगे 4.2 या 3.7 के आसपास, और उसके बाद में फिर हम जाएंगे बीपीएच पावर आईसी के पड़ोस में बीपीएच बनता है या नहीं बनता है। बीपीएच बनता है तो हम बक वोल्टेज चेक करेंगे। बक वोल्टेज चेक करने के बाद में BRF 1.8 और BRTC 1.8 और ES1 जो हाई रेडियो 2.8। फिर उसके बाद में ये अगर जो सब कुछ बनता है तो उसके बाद में हम देखेंगे रिसेट भी बन रहा है या नहीं। रिसेट भी बनता है तो हमारी पावर आईसी ओके है। फिर उसके बाद में हमें अगर जो पीएस होल्ड चेक करना है, वॉच डॉग से चेक करना है, तो पावर आईसी उतार के उसमें जंपर लगा के पावर आईसी बैठा के फिर हम चेक करेंगे उसमें 1.8 आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर जो 1.8 आ रहा है तो हमारा सीपीयू ओके है, तो उसपे रैम और एमएमसी पर काम हम करेंगे। इसी तरीके से मेरे अनुभव अच्छा, के हिसाब से। एक मिनट रोकूंगा। अगर 1.8 कहाँ पे आ रहा है तो आपका सीपीयू और रैम ओके है, कहाँ पे बताया? पहली चीज, पहले इसका जवाब दे दो, पहली फिर चीज एक चीज और पूछनी है। पहली चीज पावर आईसी में हम देखेंगे कि इसका जो है रिसेट भी कौन सी लाइन पर जाता है, तो उस पर हम देखेंगे। रिसेट भी हमारा अगर जो 1.8 आ रहा है तो देखा जाए तो 95% पावर सेक्शन ओके ही माना जाता है सर जी। इस प्रक्रिया को करने में आपको कितना टाइम लगेगा लगभग? मान लीजिए अब मैंने हैंडसेट दिया, मैं खड़ा हूँ आपके दुकान पे, खड़ा हूँ शॉप पे, तो हाँ इतना चेक हाँ। करने में लगभग कितने टाइम में आप पूरा कंप्लीट जितना बताए वो चेक कर पाओगे इसको? तो इसके लिए तो सर जी मेरे को कम से कम मान के चलो आधा घंटा पौन घंटा तो लग ही जाएगा। जंपर वंपर सब करने में और क्या। आधे घंटे में माइक्रो जंपर करके और सीपीयू इंस्टॉल भी कर दोगे? नहीं नहीं, जैसे रिसेट भी वॉच डॉग जो चेक करना है फास्ट वे में हम बता रहे ना। ये फास्ट वे पावर बताओ भाई, आपने पूरा बता दिया। फास्ट वे फास्ट में वे में एक ऐसा शॉर्टकट तरीका बताओ जो कि हमारे बिगनर्स लोग भी हैं वो आसानी से चेक कर सकें, मैं तो वो पूछ रहा हूँ। फास्ट वे में तो वही तो सबसे पहले तो बी बस चेक करेंगे 5 वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में बीपीएस चेक करेंगे। चलिए ठीक है, और ठीक है, म्यूट कीजिए, आगे बढ़ते हैं, किसी दूसरे से भी हम पूछ लेते हैं। सरगम स्टूडियो, यही चीज आप मुझे बताइएगा, यही चीज आप बताइए कि आपसे अभी बात हो गई है क्या? नहीं हुई ना? नहीं हुई अभी, अभी नहीं हुई सर। हाँ बताइए। अभी नहीं सर। सबसे पहले मोबाइल आएगा तो उसको चार्जर में चार्जिंग में लगाएंगे और देखेंगे कितना एम्पियर ले रहा है। अगर 0.6 से ज्यादा एम्पियर ले रहा है तो चार्जिंग सेक्शन ओके है ना। लेकिन फिर भी अपन चार्जिंग सेक्शन को एक बार बीपीएच बन रहा है कि नहीं बन रहा है वो चेक करेंगे। और अगर बीपीएच नहीं बन रहा तो चार्जिंग सेक्शन पे इनपुट बूट कैप की लाइन और पीएमआईडी की लाइन और बूट कैप को चेक करेंगे, है ना। और उसके अगर बीपीएच बन रहा है तो फिर बक वोल्टेज चेक करेंगे। बक वोल्टेज के बाद अपन रीसेट भी और वॉच डॉग को चेक करेंगे सिग्नल आ रहा है कि नहीं आ रहा। और अगर इसके बाद भी नहीं आ रहा तो फिर सीपीयू और एमसी पर काम करेंगे। सोनू गुप्ता जी, सोनू गुप्ता जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? देर से आए हैं। हाँ सर, हाँ सर। बताइए, एक डेड फोन आपके पास आता है, डेड फोन, कस्टमर आया और आपके जी। हाथ में उसने रख दिया, बस आपको चेक करना है और उसको चेक करके जल्दी से ही बता देना है कि प्रॉब्लम क्या है, इतना खर्चा आएगा। आप कहाँ कहाँ स्टेप, बस थोड़े से स्टेप पे चेक करके पता चल जाए कि क्या प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ बता दीजिए मुझे। क्या क्या चेक करोगे? हाँ तो जैसे सर सबसे पहले सर हम आई चार्जर में लगाएंगे तो उसमें देखेंगे एम्पियर कितना है, उससे आइडिया कुछ लग जाता है कि यहाँ से प्रॉब्लम है। किसी किसी फोन में आइडिया लग जाता है, किसी में मतलब समझ में नहीं आता है। फिर उसको हम खोलेंगे, देखेंगे, शॉर्टिंग वोटिंग चेक करेंगे, बैटरी वैटरी चेक करेंगे। उसके बाद थोड़ी सी डीसी रीडिंग ले लेते हैं
मतलब फॉल्ट होता है, क्या होता है, तो उससे कुछ आइडिया लग जाता है कि यहाँ से फॉल्ट है। उसके बाद वोल्टेज चेक करते हैं, तो जैसे पता लग जाता है यहाँ से फॉल्ट है। चलिए, जो मैंने अभी यही कुछ चेक 6357 करते हैं। CRV पावर आईसी पढ़ाई है, वो आपको पता है लगभग? उसको पढ़े हैं आप कि नहीं पढ़े हैं? हाँ सर, पता है। 3 पार्ट में आया था, पूरा पढ़ पढ़े हैं, लिया है? देखे भी हैं। हाँ, एक उसको एक पता हो क्वेश्चन गया है है, आपके लिए, मतलब थोड़ा बहुत छूटा होगा। एक क्वेश्चन है आपके लिए, सवाल ये है मेरा कि बोलिए बोलिए। वो कौन सी लाइन है हमारी पावर आईसी सारे वोल्टेजेस बना लेती है, लेकिन बक वोल्टेज जितने बक कंट्रोल वोल्टेज होते हैं, बक के जितने 5 कॉइल होते हैं उसमें से 4 पे बनता है, 1 पे नहीं बनता है। सबसे पहले तो इसका जवाब दीजिए कि कौन सी वोल्टेज है जो 5वीं जो नहीं बनेगी। सर मॉडम। सर वो मॉडम की होती है जो मॉडम सिम वोल्टेज। एक डालने पे मिनट, बनती सवाल है। जिससे पूछ रहा हूँ सिर्फ वही बताएगा, और चैट बिल्कुल बंद कीजिए। वही सर, मॉडम वाला है जो सिम डालने पे बनता है, जो 4G मैं APT के लिए MT बनता है। 6357 CRV की बात कर रहा हूँ। मॉडम है। ठीक है पुरुषोत्तम जी, आप इनके मॉडम। सवाल का जवाब देंगे अगर आपको पता है तो? पुरुषोत्तम जी हैं, मुझे दिख रहे हैं स्क्रीन पे। हेलो सर, वो कौन सी आवाज आ रही लाइन, मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही है, वो कौन सी लाइन है जो पावर आईसी के बक वोल्टेज को स्टेबल करेगी? आप इसका जवाब दीजिए। दूसरा ये बताइए कि 5 कॉइल होती है, उसमें से एक कॉइल ऐसी होती है जो डेड पे वोल्टेज नहीं बनाती है। मैं 6357 CRV की बात कर रहा हूँ। जैसे कि VIO 12 अगर CPU को मिल जाएगा और उसके बाद में जब रिसेट भी और फॉल्टन अगर आ जाएगा उन पे, तो वोल्टेज स्टेबल हो जाएंगी मेरे हिसाब से। उसके बाद में जो 5वीं कॉइल रहती है, जो जिसका वोल्टेज नहीं बनता है, वो नेटवर्क से संबंधित होती है, इसलिए उसके ऊपर वोल्टेज नहीं बनेगा। सुमन दास जी, इसका सही जवाब आपको पता है तो बताइए, कौन सी लाइन है जो हमारे बक वोल्टेज को स्टेबल करेगी जब पावर को पता चलेगा? और ये 5वीं कॉइल कौन सी होती है, इसका वोल्टेज किसके लिए जाता है? सर बहुत आवाज आ रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। बाकी लोग प्लीज अपना म्यूट कीजिए। आशिक जी अपना म्यूट कर लीजिए प्लीज। बताइए, आप सही जवाब बताइए। ये सब इसीलिए पूछ रहा हूँ ना, ताकि मैं भी जान सकूं कि आप लोग हाँ कितना सर। जानते हो। हाँ सर, बताइए। वो पांचवी कॉइल होते हो जो वो नेटवर्क ऑन होने पर फर्स्ट कॉइल पे वोल्टेज आता है। नेटवर्क आने पे ऑन मोड पे, नेटवर्क बनने के बाद आता है। नेटवर्क बनने के बाद आता है डेड पे। उस कॉइल को कुछ, चलिए मैं खुद बोलता हूँ, नाम मत रटिए, कोई बात नहीं है, लेकिन उसका सही सही नाम भी बता सकते थे आप। उसको क्या बोलते हैं? किसको मैं समझे नहीं, किसको क्या बोलते हैं? नुमाकांत जी बताइए, आप बता दीजिए। मेरे सवाल का सही जवाब जैसे ही तो मिल जाएगा मैं रुक जाऊंगा वहीं पे। VP APT का लाइन होता है सर वो। थैंक यू। जब मोबाइल हाँ ऑन नहीं है, डेड मोबाइल में, हाँ, उसमें कुछ भी नहीं आता है। उस पे वोल्टेज नहीं आता। आप ये बता सकते हैं VPA APT का काम क्या है, ये क्या करती है? वो हालांकि जब मैंने ऑन होगा, शॉर्ट फॉर्म में ही मोबाइल ऑन पढ़ाया है होगा, इसको। तो जो एप्लीकेशन रन होता है ना सर, एप्लीकेशन के लिए काम करता है वो लाइन। VPA APT। जी सर। चलिए, वो कौन सी लाइन है जो हमारे बक वोल्टेज को स्टेबल करती है? कैसे बनती है, कहाँ से आती है? वो तो CPU से आता है सर। जब वो CPU पावर आईसी जब CPU को पावर रिसेट देता है, उसके बाद CPU ओके है, तो PS होल्ड जो 1.8 सप्लाई करता है, उसी से पावर आईसी का बक को स्टेबल करता है। ठीक है। अब पूरी मीटिंग में कोई एक ऐसा बंदा है जो इस पूरे सवाल का सही सही जवाब दे सके? अभी तक मुझे सही जवाब नहीं मिला है सब लोगों से। संजू मौर्य जी ओपन हो गए, बताइए, बता दीजिए आप ही, लेकिन पूरा सही से सवाल बताइएगा। सर जी, सवाल फॉलो दोबारा करिए सर जी। सवाल ये है कि 5 कॉइल लगी हैं 6357 CRV के पास। एक ऐसी कौन सी कॉइल है जिसपे वोल्टेज नहीं बनेगा, और वो वोल्टेज किसके लिए बनता है, क्यों नहीं बनेगा, कब बनेगा? ये सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि कौन सी लाइन ऐसी आती है
जो हमारे बक कंट्रोल को स्टेबल करवाती है और कहाँ से आती है, ये सवाल है। आती है कहाँ से आती है और कितने वोल्टेज की होती है, बताइए। नेटवर्क में आइए, नेटवर्क में मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ। नेटवर्क में आइए। हेलो, हाँ बताइए। ये बीपीए एपीटी की कॉल होती है सर जी, जो नेटवर्क 4G PA के लिए बनती है। हाँ, इसमें वोल्टेज 3.2 या 4.2, ये जैसा मतलब जैसे क्षेत्र में जाओगे वैसा वोल्टेज ये प्रोड्यूस करेगी। कम से कम कितना ठीक वोल्टेज है। होता है, कम से और कम कितना दूसरी होता है? जो नहीं जानते नोट्स बनाते रहिएगा। आपके तो साइड में नेटवर्क के का हिसाब से सर जी हो सकता है। हाँ हेलो, जी, हाँ बताइए। ये तो नेटवर्क के हिसाब से होता है सर अरे जी, मिनिमम मतलब ज्यादा कितना दूर पर बनेगा, जाओगे कम तो से कम कितना बनेगा? आप टावर पे चढ़ के बैठ गए फिर कम। भी तो बनेगा, कितना बनेगा? तो सर जी 2 पॉइंट के आसपास भी बनेगा। 2.8 है, 1.8 है और 3.7 है, चलिए तो बस फ्लक्चुएट होता बस रहता है सर। रोक दीजिए, आप भी फेल हो गए। चलिए रोहित जी यहाँ पे कहीं दिख रहे थे, हैंड उठाए थे, चलिए आप ही बता दीजिए अब सही जवाब। रोहित जी। हाँ सर, ये वीपी एपीटी की लाइन होती है, 4G वीपी होती है। जब तक सर अपन सिम नहीं डालेंगे सर उसमें वोल्टेज बनेगा नहीं सर। जब तक सिम नहीं डालेंगे तब तक वोल्टेज नहीं बनेगा। हाँ, जब तक सिम नहीं डालेंगे सर तो उससे वोल्टेज जाएगा नहीं सर। चलिए उससे लगा दिया सिम, चलिए लगा दिया सिम, अब कितना वोल्टेज बनेगा मिनिमम और कितना ज्यादा से ज्यादा? सर वोल्टेज कम से कम इसके करीबन 3 वोल्टेज के बीच में आना चाहिए सर यहाँ पे। मिनिमम कितना आना चाहिए, कम से कम कितना आना चाहिए? कम से कम सर 2 वोल्टेज करीब आना चाहिए सर। आशिक राजा जी, आपको पता है इसका सही जवाब? सर 0.8 वोल्टेज आएगा सर। 0.8 वोल्ट आएगा यस सर। मिनिमम। यस सर, वो सिम डाल को फोन ऑन करने में आएगा सर वो वोल्टेज मॉडम का। मॉडम का सर जी 0.5 to 5 से 3.4 तक। अब सही जवाब है। 0.8 वोल्टेज। जीएसएम अयाज जी का बिल्कुल सही जवाब आया है कि 0.5 वोल्ट से 3.4 वोल्ट, यही है ना अयाज जी? जीएसएम अयाज जी बात कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ ये सही जवाब है ना आपका। आप बताइए कितना वोल्टेज आएगा उस पे? सर 0.5 से 3.4 तक आएगा सर। ठीक है। और ये हमारी कौन सी लाइन है मीडियाटेक 6357 CRV में जो हमारे बक वोल्टेज को स्टेबल करेगी, आके रोक देगी कि भैया आप रुक जाओ? अगर पढ़ा है आपने तो बताइए। सिस्टम रीसेट 1.8। सब लोग जवाब ना दें, अगर जीएसएम अयाज जी को पता है तो बताएं, नहीं तो फिर छोड़ो, आगे बढ़ता हूँ। पता है आशिक राजा जी आपको? आशिक जी, जो स्क्रीन पे दिख रहा है नाम वही मैं ले रहा हूँ। हाँ जी, सिस्टम रीसेट 1.8 वोल्टेज। ये जाएगा कि आएगा? सर ये पावर इसमें से सीपीयू को जाएगा सर। हाँ, उसके बाद सीपीयू पावर इसकी फुल्ली 100% ओके सर। हाँ, उसके बाद सीपीयू से एक वोल्टेज मिलेगा सर। कौन सा? वॉचडॉग रीसेट, ये आया तो सभी वोल्टेज स्टेबल होगा सर पावर इसी का। सही है। 1.8 वोल्टेज आएगा सर सीपीयू से। उसके बाद सही है। अब चलिए, अब मैं कुछ बताता हूँ। देखिए सबसे पहले आपके पास कोई डेड हैंडसेट आता है, कोई भी डेड हैंडसेट आता है, तो सबसे पहला क्या करना है, सब एक स्टेप नोट कीजिएगा कि सबसे पहले, और नोट करके चिपका लीजिएगा कि काम होता कैसे है। एक्चुअली में सब लोग सही से काम नहीं करते हो, इसीलिए दिन भर पूछते रहते हो कि क्या करें क्या करें क्या करें, ये नहीं है फिर ये नहीं है क्या करें। तो उसका एक सही तरीका बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आया, कोई भी आया, कस्टमर आया हमारे सामने और हैंडसेट दे रहा, तो एक चीज नोट कीजिएगा, VOC पे काम करना है, यानी वॉइस ऑफ कस्टमर।
कुछ लोगों ने सही जवाब दिया है कि मैं सबसे पहले पूछूंगा कस्टमर से, भैया कैसे बंद हुआ, कुछ बताएंगे, गिरा है, पानी में गिरा है, या बात करते करते हो गया। एक हमें सबसे पहले वहीं से लॉजिक ले लेना है कि हमारे हैंडसेट के साथ ट्रेजेडी क्या हुई है, वो बीमार हुआ तो हुआ कैसे, क्या खाया, क्या पचाया, क्या दिक्कत हुई, तो वो सारी चीजें पहले वहां से। तो इसको बोलते हैं वीओसी, इसका मतलब है वॉइस ऑफ कस्टमर। अब वो बोल रहा है कि भैया डेड है फोन, Redmi 9A का हैंडसेट आया, दिख रहा है कि उसने बताया भैया ऑन नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले उसको पूछ लेना भैया कैसे बंद हुआ। तो अगर बता रहा है कि अभी अभी चल रहा था, उसके बाद गिर गया, और गिरने के बाद भैया बंद हो गया, तो मैटर क्या है, ड्रॉप डाउन का, यानी कि गिरा। तो गिरने से क्या हो सकता है, गिरने से हो सकता है कि उसका कुछ कोई कंपोनेंट टूट गया हो। जब गिरता है फोन ना, तो अधिकतर क्या होता है कि लेयर्स जुड़ जाती हैं, तो फोन में शॉर्टिंग होने की भी प्रॉब्लम आ सकती है। आईसी हिलती हैं तो बॉल टच कर जाते हैं, तो आईसी शॉर्ट भी हो सकती है। ठीक है, तो ये ड्रॉप डाउन केस है, तो हमको उसके हिसाब से काम करना। कोई आईसी के नीचे का पैड भी टूट सकता है, ये ड्रॉप डाउन में है। हमारा फोन ऑन हो सकता है, डिस्प्ले ना आ रहा हो, कस्टमर को पता ही ना चला हो, ये सारी बातें। तो ये हो गया वीओसी, वॉइस ऑफ कस्टमर। वो क्या बोल रहा है हमें पहले उसको समझना है। बताते हैं 99% कस्टमर बता भी देते हैं, कुछ छुपा लेते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि हम अगर टेक्नीशियन को बता देंगे अब कि ये पानी में गिर गया है तो हमसे ज़्यादा पैसे ऐंठ लेगा, लेकिन कुछ होते हैं तो बताते हैं। हम भी दिन भर बैठते हैं ना उसी पे, इसीलिए तो सही जानकारी मिल रही है आपको। अगर उसने बता दिया कि हैंडसेट में पानी गया है और पानी जाने के बाद प्रॉब्लम आई है, तो पानी गया तो बैटरी लगी थी, बैटरी उस टाइम पे चार्ज थी। कस्टमर क्या करता है, अधिकतर कस्टमर क्या करते हैं, पानी जाने के बाद हैंडसेट को क्या करते हैं, ले जाके चार्जिंग पे लगा देते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि अगर हम इसको चार्जिंग पे लगा देंगे ना, तो फोन के अंदर जो पानी है वो सूख जाएगा, करंट से सूख जाएगा। वो उल्टा उसका रिएक्शन हो जाता है, वो क्या करता है, लाइनों को शॉर्ट करना चालू कर देता है। जो प्रोटेक्शन की लाइनें बनी होती है उनको शॉर्ट करता है, प्रॉब्लम को और बढ़ाता है। तो ऐसे में हम ये समझ सकते हैं कि अगर पानी गया है हैंडसेट पे, तो ड्राई का इशू सबसे ज्यादा आएगा कि कंपोनेंट ड्राई हुए होंगे नीचे से। दूसरा, शॉर्टिंग तो 100% आएगी, शॉर्टिंग से ही पूरा फोन डेड होगा। तो एक लॉजिक यहाँ पे शॉर्टिंग वाला लग गया। अब एक चीज कस्टमर ने बताई कि भाई चल रहा था, सब कुछ ओके था, खाली वीडियो देख रहा था, वीडियो देखते देखते फोन डेड हो गया, बंद हुआ। अब यहाँ पे दो चीजें दिमाग में आ गई कि वीडियो देख रहा था, वीडियो देखते देखते फोन बंद हुआ, यानी कि ग्राफिक का हाई कंजप्शन ले रहा था, या फिर जीपीयू जो हमारा लगा है प्रोसेसर का हाई कंजप्शन ले रहा था ये, और उस समय आईसी झेल नहीं पाई और फेल हो गई। तो या तो उसके नीचे से बॉल ड्राई हो गए होंगे, और या तो फिर वो शॉर्ट कर गई होगी। दो ही ऑप्शन समझ में आते हैं। अब हम दो जगह जाएंगे, एक सीपीयू यानी जीपीयू के साइड चले जाएंगे, प्रोसेसर के साइड में, और दूसरा चले जाएंगे ग्राफिक के साइड में, क्योंकि ग्राफिक भी तो यहाँ इनेबल था, ग्राफिक लाइट। तो हो सकता है ग्राफिक आईसी में प्रॉब्लम आ गई हो, वो शॉर्ट कर गई हो या फेल कर गई हो, तो ग्राफिक चला गया हो फोन, या शॉर्ट कर गई हो तो फोन डेड हो गया होगा, या फिर ग्राफिक चला गया तो कस्टमर को पता नहीं चल पा रहा कि ऑन हो रहा है। कभी कभी हैंडसेट क्या कहता है, कस्टमर क्या कहता है, भाई देख लो आवाज आ नहीं रही है, लेकिन जब हम उसको डायग्नोस करते हैं वीओसी, वॉइस ऑफ कस्टमर, एक उससे पता चल गया कि आवाज का मामला है, आ नहीं रही है कि जा नहीं रही है। तो आवाज आ नहीं रही है की जगह वो मिलता हमको कि जा नहीं रही है, माइक की प्रॉब्लम मिल जाती है। वैसे ही कस्टमर को ऑन हैंडसेट रहता है, उसको ये नहीं पता चल पाता कि लाइट नहीं आ रही है कि फोन नहीं ऑन हो रहा है, ग्राफिक नहीं आ रहा है कि फोन नहीं ऑन हो रहा है। कस्टमर ने आपको बताया कि भाई बात कर रहे थे फोन पे और अचानक से फोन गर्म हुआ और फिर ऑन नहीं हो रहा है। तो हमको एक लॉजिक मिला कि भाई ये काम चल कहाँ रहा था, बात करने के लिए LTE 5G 4G इस पे चल रहे थे, हम बात कर रहा था ये कस्टमर, तो वहां पे उसका सेक्शन चल रहा था, लाइनें रन कर रही थी, कान में लगाए हुए था, तो सेंसर की वजह से उसका लाइट ग्राफिक बंद था, सारे सेक्शन बंद थे, सिर्फ नेटवर्क सेक्शन वर्किंग में था। और दूसरा कौन वर्किंग में था, लोड की वजह से, एक हमारी पावर और दूसरा हमारा प्रोसेसर, दो चीजें लोड की वजह से हाई कंजप्शन कर रही थी। तो प्रॉब्लम आएगी तो इन्हीं तीन जगह पे आएगी, या तो पावर पे आएगी, या तो नेटवर्क सेक्शन पे आएगी, या तो फिर हमारा CPU ड्राई हुआ है। लोड बढ़ा तो वहां से फीडबैक
लॉजिक सारी लाइनें वर्किंग में है हमारी, तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम यहाँ वहां पे आ जाएगी कि भाई हाई कंजप्शन हो रहा था, जहां लोड ज्यादा बढ़ा वहीं पे ड्राई हुई बॉल या फिर शॉर्टिंग आ गई, तो हमको उसी क्षेत्र में चले जाना है। अब हम आज बात कर रहे थे कि फोन डेड है, अगर डेड हैंडसेट आता है तो आप उसको कैसे डायग्नोस करेंगे। पूरा पढ़ा दिया है, अब कुछ लोग हैं वो पूरा तो जाने दो, शुरुआत ही नहीं कर पा रहे हैं कि हैंडसेट को कैसे चेक किया जाए। तो सबसे पहले वॉइस ऑफ कस्टमर से हमने एक अंदाजा ले लिया है कि प्रॉब्लम कैसे आई होगी। अब यहाँ पे एक चीज समझ लिए, सबके पास आई चार्जर होगा। आई चार्जर थोड़ा सा हमें गाइड कर देता है कि प्रॉब्लम लगभग क्या आई होगी। आप चार्जर लगाते हो और रीडिंग आ जाती है आपके पास 0 अगर रीडिंग आती है तो आप एक समझ के चलना कि यहाँ पे या तो उसकी चार्जिंग जैक खराब है या वी बस की लाइन आगे नहीं बढ़ पा रही है। फोन हमारा हो सकता है बैटरी ड्रेन हो गई हो, फोन हमारा चार्जिंग नहीं कर रहा है तो बैटरी ड्रेन हो गई है, चार्जिंग सेक्शन काम नहीं कर रहा है तो फोन हमारा चार्ज नहीं हो रहा है। एक तो ये लॉजिक चल सकता है। दूसरा, अगर आपके फोन पे शॉर्टिंग हो और वो शॉर्टिंग फुल शॉर्ट हैंडसेट हो तब भी 0 वाला लॉजिक चल रहा है यहाँ पे। और तीसरा ये है कि आपके फोन का CPU eMMC, ये भी CPU आपका बिल्कुल डेड पड़ा हो, CPU डेड पड़ा हो तब भी आपका कोई कंजप्शन नहीं होगा, वो 0 लॉजिक ही वो वहां पे 0 सिस्टम ही चलेगा आपका। तो आई चार्जर जैसे अब 0.6 दे रहा है, 0.6 में ये तो हमें कंफर्म हो गया कि हमारा वी बस फोन के अंदर जा रहा है। लेकिन ये भी हो सकता है कि VPH, देखिए 0.6 में मैंने दोनों चीजें एनालाइज की है, दोनों चीजें फाइंड हुई है मुझे। एक VPH ना बनने की कंडीशन में भी 0.6 आता है 5 से 6, और वो कब आता है जब VPH की लाइन में लीकेज हो या कुछ हो, VPH नहीं बन रहा है, मतलब बन रहा है नहीं भी बन रहा है, उसमें कोई हीटिंग हो तो वो हीटिंग माइनर हीटिंग हो, माइनर शॉर्टिंग हो, तब भी वो कंजप्शन करता है फोन कंजप्शन जितना वोल्टेज कंजप्शन करेगा वो 0.567 तक दिखाता है आई चार्जर पे। और कभी कभी क्या होता है कि हमारा फोन VPH भी बना रहा है और पावर वोल्टेज भी दे रही है और आगे वॉचडॉग भी आ रहा है, उसके बाद भी हमारा CPU ऑन नहीं हुआ तो 0.6 की कंडीशन आएगी। ये भी मैंने एनालाइज किया है। अब 0.6 की थ्योरी लेके चलेंगे ना तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, आप गलत दिशा में चले जाओगे। बस एक अंदाजा लगा लेना है, इसलिए मैंने बताया। मैंने दो चीजें बिल्कुल इंक्लूड नहीं की हैं क्योंकि आज तक मेरी समझ में भी नहीं आई है कि ये कैसे काम करती हैं। सबका उल्टा सीधा, कंपनियों की वजह से उल्टा सीधा जवाब मिलता है मुझे। मैं जो अब तरीका बताने जा रहा हूँ आप आज से उसको फॉलो करेंगे। हैंडसेट में आई चार्जर लगाया, फोन खोल लिया, सबसे पहले फोन खोल लिया, नोट करते जाइएगा, पहले VOC, फिर उसके बाद आपने आई चार्जर पे लगाया, ये 0 और 0.6 वाली रीडिंग अगर 1 के ऊपर जा रही है 1.1 आई चार्जर पे तो आपका हैंडसेट फिर ऑन है, ग्राफिक आप चेक कीजिए। और 1 से और ऊपर जा रही है तो फिर फोन में शॉर्टिंग है और ज्यादा कंजप्शन होने लगा है। कुछ हैंडसेट हैं जो 2 एम्पियर तक की चार्जिंग भी उठा लेते हैं, तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए कह रहा हूँ आई चार्जर पे गलत भी हो सकते हैं। अब जैसे 2 एम्पियर की चार्जिंग उठा रहा है फोन, पूरा ओके, उसमें फास्ट चार्जिंग का फीचर दे रखा है, वो हाई एम्पियर से चार्जिंग चालू कर दी उसने, आपने सोचा यार ये तो CPU हीट होने की कंडीशन दिख रहा है, मुझे लग रहा है CPU या पावर हीट हो रहा है, कुछ तो हीट हो रहा है इसके अंदर, तो हाई कंजप्शन हो गया, आप सीधा गए और वही उखाड़ना चालू कर दिया। कुछ नहीं करना है, ये देखो मैंने जो लेआउट बनाया था ना उसके हिसाब से चलना है। सबसे पहले अपना प्रॉप्स उठाओ, सबसे पहले मल्टीमीटर का, फोन खोल लिया, ठीक है, फोन खोलने के बाद आप मल्टीमीटर का प्रॉप्स उठाओ और डायरेक्ट चले जाओ अपनी बैटरी पे और लगाओ DC मोड पे। नोट करना, पहला VOC, दूसरा आपको बैटरी का वोल्टेज चेक करना है। बैटरी का वोल्टेज अगर आपको डाउन मिले 3.7 वोल्ट से नीचे, जैसे 2.0 या कुछ हो जाए, कम मिले या बिल्कुल 0 मिले, तो आपको एक लॉजिक लेना है कि बैटरी अगर डिस्चार्ज हुई है तो 3.3 वोल्ट के नीचे नहीं जानी चाहिए, 3.4 3.3 के नीचे नहीं जानी चाहिए अगर डिस्चार्ज हो गई बिल्कुल।
0 पॉइंट पे थी, फोन ऑन करना बिल्कुल बंद कर दिया, बटन दबाते हो तो लो भी नहीं लिख के आ रहा है। इस कंडीशन में 3.3 के नीचे नहीं जानी चाहिए। तो ऐसे में अगर 3.3 मिलती है तो आप एक अंदाजा लगा के चलिएगा कि हमारी प्राइमरी शॉर्टिंग तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर वही बैटरी आपको ड्रेन कंडीशन में मिले तो आप सबसे पहला लॉजिक लगा लीजिएगा कि हो सकता है हमारे फोन पे शॉर्टिंग मिले, क्योंकि बैटरी बिल्कुल 0 मिली है, पहला लॉजिक। अब बैटरी से हमने थोड़ा सा अंदाजा लगाया, फिर आपको करना क्या है, सीधा बैटरी कनेक्टर पे जाना है। बैटरी कनेक्टर का GR ले लेना है। GR आपको रेड प्रॉप आप जैसे ही रखेंगे ग्राउंड पे, मैं थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, फास्ट वे में बता रहा हूँ। जो नए हैं जो पुराने हैं वो फास्ट वे में कैसे चेक करें। बैटरी कनेक्टर पे एक 400 और 500 या 400 से 450, 400 मान के चलिए, शुरुआती 400 से कर लीजिए, 400 से 550 के बीच में GR आपको मिलना चाहिए। बैटरी कनेक्टर पे रेड प्रॉप ग्राउंड रख के और ब्लैक प्रॉप से आप चेक करेंगे, तब ये GR अगर मिल रहा है तो आपके फोन पे वी बैट लाइन पे शॉर्टिंग तो नहीं है। अभी भी कोई ज्वाइन हो रहा है क्या? अभी कोई आया क्या ज्वाइन होके? मैसेज आया मेरे में। ठीक है, वहां पे GR ले लेना बैटरी कनेक्टर का। GR ओके है तो वी बैट लाइन आपकी ओके है, बस उसके बाद कुछ नहीं करना है। अब बताता हूँ आई चार्जर, अपना चार्जर सीधा अपने फोन पे इंसर्ट करो। ठीक है, इंसर्ट करने के बाद देखिए 2-3 स्टेप बता दिए, नोट कर लीजिएगा। पहला VOC चेक करनी है, दूसरा बैटरी का वोल्टेज चेक करके लॉजिक ले लेना है कि आखिर हुआ क्या होगा इसके साथ, ट्रेजेडी क्या हुई होगी। उसके बाद सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको एक अपना मल्टीमीटर उठाना है और चार्जर लगा देना फोन में, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देना। मैं 6357 या लगभग जो IC हैं, सिंगल पावर IC वाले हैंडसेट, उनकी बात कर रहा हूँ। आपको सबसे पहले अपने पावर IC के पास में एक VPH कैप सर्च कर लेना, कोई एक अंदाजे से चले जाओ। जिनको नहीं पता है VPH कैप क्या है, कहाँ पे लगा है, भूल जाते, नहीं दिमाग में आया, पावर IC के इर्द गिर्द एक ही साइड पे कई सारे कैप लगे होंगे, तो कोई एक कैप जिसका सिरा पावर IC के साइड हो, जैसे ये वाला लगा है कि ये वाला लगा है कि ये वाला लगा है, जिसका सिरा पावर IC के साइड में हो, उस पे अपना वोल्टेज मोड में रख के एक वोल्टेज ट्रैक करना है। और वो वोल्टेज ट्रैक कितना करेंगे, 3 पॉइंट से ऊपर का आना चाहिए। मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूंगा कि वो 4 वोल्ट ही होना चाहिए, 3 पॉइंट से ऊपर का। जो बिगनर्स है मैं वही समझा रहा हूँ कि उनकी समझ में थोड़ा सा है, 3 पॉइंट से ऊपर वोल्टेज आना चाहिए। अब यहाँ पे जब ये वोल्टेज आप चेक करोगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ हमारा VPH आ रहा है। अब इसको कंफर्म करने के लिए लगा दो बैटरी बूस्ट करके, बैटरी बूस्ट कर लो, बूस्ट करके बैटरी लगा दो। ये वोल्टेज अगर आपका फ्लक्चुएशन में था 3.0 तो फ्लक्चुएशन रुक जाएगा और बैटरी ये वोल्टेज थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। तो आप समझ लो आपका इसके पीछे का जो सेक्शन है ना वो बिल्कुल ओके है, चार्जिंग से लेकर के VPH तक सब ओके है, आपको बिल्कुल टच नहीं करना। ये पहला तरीका, आप इसको चेक कीजिएगा। दूसरा क्या चेक करना है, दूसरा आपको कोई एक कॉइल ले लेनी है, जितनी कॉइल लगी है कोई एक। अब उस पे वो वाली बिल्कुल मत लेना जिसपे वोल्टेज नहीं बनता है, इसकी नॉलेज होनी चाहिए। चलो वो भी नहीं पता है आपको कि किस पे वोल्टेज बनेगा किस पे नहीं बनेगा, आपके पास बोर्नियो भी नहीं है, आपने अभी 5 दिन पहले ज्वाइन किया है हमको, बस मैं उन लोगों की भी बात कर रहा हूँ। ये 5 कॉइलें लगी है ना, किसी एक कॉइल को पकड़ लो, कोई एक कॉइल, और उस पे वोल्टेज चेक कर डालो। वोल्टेज कितना आ रहा है मैटर नहीं करता है, वोल्टेज जो आ रहा है वो स्टेबल है कि नहीं, रुका है कि नहीं। कोई एक कॉइल पे, अगर एक पे नहीं मिल रहा, कोई एक कॉइल है जिसपे वोल्टेज नहीं मिल रहा, तो उसके पास लगी कोई दूसरी एक कॉइल को पकड़ लो और उस पे वोल्टेज चेक कर लो। अब वो कितने वोल्ट की कितने एम्पियर की है कोई मैटर नहीं करता, आप सिर्फ और सिर्फ उस पे वोल्टेज चेक करो, आ रहा है और वोल्टेज स्टेबल है, रुका हुआ है, भाग नहीं रहा, कम ज्यादा नहीं हो रहा, और बैटरी हटा के चेक करो। अगर वो आपका वोल्टेज स्टेबल है तो आप एक लॉजिक लगा लेना कि ये आपका पावर लगभग ओके है। अब पावर ओके है तो यहाँ से वॉचडॉग गया है CPU में, तो रीसेट भी गया, यानी इंफॉर्मेशन जा चुकी है CPU को, और CPU ने अपना वॉचडॉग 1.8 की लाइन को यहाँ पे भेज दिया, तभी तो ये स्टेबल हुआ, अदरवाइज स्टेबल होता ही नहीं। अब स्टेबल ना होने की कंडीशन में क्या करना है, आपको सबसे पहले इस पावर IC के आसपास शॉर्टिंग ढूंढनी है, शॉर्टिंग को ढूंढना है। अगर कोई शॉर्टिंग मिल रही है तो आप उस लाइन को ट्रैक करके उस पर काम करेंगे। अब यहाँ बेसिक था, अभी रुक जाइए, मैं आगे शॉर्टिंग वाला मैटर बाद में बताऊंगा।
अगर ये वीपीएच बन रहा है ना, तो वीपीएच बनने के बाद आपको ये स्टेबल मिल रहा है तो आपकी पावर ओके है, यहां तक समझ के चलिएगा। लगभग लगभग ओके है। मेरा ये कहने का मतलब नहीं समझ लेना कि सर आपने तो बोल दिया था ओके है तो हमने ओके समझ के आगे सीपीयू को उखाड़ दिया, तो ऐसा मत करना। लगभग लगभग ओके है। जब मैं फास्ट वे का बता रहा हूँ कि फास्ट वे में आपको कैसे चेक करना है। अगर आपका वीपीएच नहीं बना, यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं मिला इस पे, तो आपको चार्जिंग आईसी के साइड चले जाना है। चार्जिंग आईसी में आप चार्जिंग आईसी को चेक करो, वहां पे वी बस आ रहा है कि नहीं आ रहा। चार्जिंग आईसी का इनपुट आउटपुट पता है ना सबको? चलिए एक बार पहले पूछ लेता हूँ, इनपुट आउटपुट कौन है चार्जिंग आईसी का जिसको इनपुट और आउटपुट नहीं पता है? कोई ऐसा पर्सन है क्या यहाँ पे? हैंड रेज करो, मैं उसको भी डिस्क्राइब कर दूं इनपुट आउटपुट क्या है। और जिनको पता है तो कोई बात ही नहीं है। गाइस कोई है ऐसा जिसको चार्जिंग आईसी का इनपुट और आउटपुट ना पता हो? चार्जिंग आईसी हमारी क्या करती है, क्या बनाती है? चलिए सबको पता है, बहुत अच्छा। अच्छा एबी टेक, एबी टेक आपको नहीं पता है क्या? मिलन जी आपको भी नहीं पता है? नहीं जो इनविजिबल मॉन्क करके, ये तो आज नए आए हैं ना आप शायद। हैंड रेज किसने किया? अभी इस पे लिखा हुआ है इनविजिबल मंक करके लिखा हुआ है। मुझे नए दिख रहे हैं क्योंकि आज ये लिंक मैंने सबको शेयर कर दी। आप लोग नए हैं क्या? अनम्यूट करके बताइए। जी सर। चलिए मैं हाँ आपसे सर नए हैं। कोई नहीं, मैं आप लोगों से सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, मैं उन लोगों से पूछ रहा हूँ जो ऑलरेडी क्लास में थे। तो किसी को पुराना जो जो पेड पर्सन है, पेड करके आया हुआ है, तो उसको पता ऐसा है कोई बंदा जिसको ना पता हो? मिलन जी आपको नहीं पता है क्या? आपका हैंड रेज नहीं सर नहीं। चलिए मैं 2 मिनट में उसको भी डिस्क्राइब किया दे रहा हूँ। जिनको नहीं पता वो समझ लें। जो नए लोग हैं उनको एक समझ में नहीं आएगा, हालांकि हम पढ़ाते कैसे हैं ये आप लोग समझ लीजिए कि ये पढ़ाने का तरीका है। थोड़ा सा मेरा प्रमोशन भी है, प्रमोशन भी कर रहा हूँ अपना, इसीलिए सबको बुला लिया। क्लास में होता क्या है एक्चुअली में, देखिए हमारी एक होती है चार्जिंग आईसी। एक चार्जिंग आईसी जिसको देखिए इसी के ऊपर मैं ड्रॉ किए दे रहा हूँ, कंफ्यूज ना होना कि पावर को चार्जिंग समझ लो। कुछ इस तरीके से हमारी एक आईसी होती है और आईसी के पास एक लगी होती है क्वाइल, ठीक है। अब ये आईसी को एक वोल्ट, वैसे तो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है इसका, उसके लिए पूरी एक क्लास बनाई है हमने, पढ़ाया है, लेकिन जो फास्ट वे में समझ लो क्या बनाती है। ये करती क्या है, इसको एक वोल्टेज जाता है जो हमारी चार्जर का जाता है, चार्जर वाला वोल्टेज होता है, उसे बोलते हैं वी बस। और ये वोल्टेज लगभग 5 वोल्ट होता है। तो ये चार्जर का वोल्टेज 5 वोल्ट वाला, जब हम चार्जर लगाते हैं ना तो नीचे चार्जिंग कनेक्टर से फिर चार्जिंग बोर्ड में जाता है, चार्जिंग बोर्ड से आता है हमारे B2B कनेक्टर। B2B कनेक्टर सबको पता होगा, जिसपे हमारा फोल्डर लगा होता है या फिर हमारा अलग से कनेक्टर लगा होता है जिसपे हमारा पत्ता लग के और नीचे चार्जिंग बोर्ड पे जुड़ा होता है। उस कनेक्टर को B2B बोलते हैं और उसके एक पिन पे ये आ जाता है, ऐसे करके आ गया। उसके बाद वो एक आईसी पे चला जाता है, ओवीपी आईसी पे। अब जरूरी नहीं हर हैंडसेट पे ओवीपी लगी हो, पुराने बहुत पुराने हैंडसेट है तो उनपे नहीं भी होती थी, लेकिन हमने यहाँ पे ड्रा कर दिया एक आईसी होती है ओवीपी, और उसको क्रॉस करके उस आईसी को उसको क्रॉस करके ये निकल के जाता है हमारे, एक मिनट, हाँ, निकल के जाता है हमारी इस डीसी आईसी में। इसको बोलते हैं डीसी, यानी डीसी टू डीसी। ये करंट लेती है, डीसी करंट लेती है और आगे डीसी ही फॉरवर्ड करती है। तो ये चार्जिंग आईसी है और ये एक वोल्टेज बना देती है जिसको बोलते हैं वीपीएच। और यही वीपीएच वोल्टेज हमारे पूरे हैंडसेट पे दौड़ता रहता है, जहां जहां जरूरत होती है वहां वहां पे ये जाता है आईसी को चलाने के लिए। बताया ना कि ये आईसी का खाना पानी है। आईसी को जब ये नहीं मिलेगा तो आईसी हमारी काम नहीं करेगी। तो इसी तरीके से ये वोल्टेज जाता हमारी, ये जो पावर आईसी लगी है ना, इस पावर आईसी के अंदर भी जाता है। चार्जिंग आईसी का बता दिया कि वीपीएच बनाती है, वीपीएच बना के इस पावर आईसी को देती है। जब पावर आईसी को ये वोल्टेज मिल जाता है ना जगह जगह से, तो हमारा फोन वर्किंग में आता है। ये पावर आईसी इनेबल होती है। इनेबल होने के लिए बहुत बड़ी प्रक्रिया है जो ऑलरेडी मैंने पढ़ा दी है। तो ये इनेबल होती है और इनेबल होने के बाद ये वोल्टेजेस बनाती है और अलग अलग सेक्शन में, और साथ में हमारे सीपीयू को भी ये वोल्टेज देना शुरू करती है। ये सिस्टम है इसका, सीपीयू को भी वोल्टेज देना शुरू करती है। अब कौन कौन से वोल्टेजेस हैं, जिनके पास लेआउट डायग्राम जो भी है हमने प्रोवाइड किया है उनको पता है। शायद मैंने नहीं डाला है अभी, आज डाल दूंगा आपको।
ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगा वो लेआउट, आप उसको प्रिंट निकलवा लीजिएगा। 6357 CRV का अगर नहीं दिया तो 58 का भी मैं दे दूंगा, रिमाइंड करा दीजिएगा अभी लास्ट में। CPU को देती है तो हमारा CPU वर्किंग में आता है, हमारा फोन ऑन होता है। बहुत बड़ी प्रक्रिया है, लेकिन फास्ट वे में बताया कि आपको जो है VPH चेक कर लेना है। यहाँ पे VPH अगर आपको मिल गया तो आप एक बार में समझ जाइएगा कि हमारा पीछे का सेक्शन जो DC टू DC IC का था, जो यहाँ से ये DC भेज रही चार्जिंग IC, हमारी DC IC, ये बिल्कुल ओके है, यही दे रही है वोल्टेज यहाँ पे। तो अब जब ये वोल्टेज दे रहे तो पीछे नहीं जाना है, लेकिन अगर वोल्टेज नहीं बन रहा है तो यहाँ पे जाना है पीछे। अब सबसे पहले क्या करो, अब स्टार्ट होता है अगला स्टेप। अगर VPH बन रहा है या नहीं बन रहा है, अब जो भी मिले, अगर नहीं बन रहा है तब भी, और मिले तो आगे कहाँ काम करना है तब भी। अब आप अपना हैंडसेट उठाओ, अगर माइक्रोस्कोप है तो उसके नीचे रखो, अगर नहीं है तो तेज निगाहों से पूरे हैंडसेट को बारीकी से चेक करो। कहीं पानी के लक्षण मिल रहे हैं, अगर कस्टमर ने पानी का बताया तो पानी का चेक करोगे। कहीं कुछ जला तो नहीं है, वो चेक करना है। और उसके बाद जो है, अगर ड्रॉप डाउन का केस है तो आपको ये चेक करना है कि कहीं कोई कंपोनेंट गिरने की वजह से टूट तो नहीं गया, टूट के निकल तो नहीं गया, या फिर उसी में टूटा हुआ लगा तो नहीं है। तो ड्रॉप डाउन केस में मैंने बताया था आपको अधिकतर ये क्वाइलें टूटी हुई मिल जाती है। मैंने बहुत हैंडसेट देखे हैं, गिरता है ना फोन तो ये क्वाइल टूट जाती है। VPH अगर नहीं बन रहा तो VPH वाली क्वाइल ही टूट जाती है, जो क्वाइल लगी होती है ना चार्जिंग IC के पास, यही टूटी हुई निकल जाती है। तो उस पे काम करना, अगर DC नहीं बन रहा तो इधर वापस चले आओ, और VPH नहीं बन रहा तो इधर वापस चले आओ, इसको चेक करो सही से कि इसका इनपुट अगर 5 वोल्ट मिल रहा है, इसको चेक करो 5 वोल्ट इसके पास आ रहा है कि नहीं। और अगर आ रहा है तो इसके दूसरी साइड में VPH कॉइल लगी है, वहां पे चेक करो। वहां ना चेक कर सके हो तो आपने यहाँ पे चेक कर लिया ना, पावर IC पे चेक कर लोगे, यहाँ पे मिल रहा है तो वहां तो 100% बनता ही बनता है, तभी तो यहाँ आया है। अब अगर VPH बन रहा है, इस पे जा रहा है, और ये कुछ भी बना नहीं रही है, पावर IC के कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है। अगर आउटपुट मिल रहे हैं, मैंने बताया अगर कोई भी आउटपुट मिल रहा है, कोई भी वोल्टेज मिल रहा है, स्टेबल है, तो फिर आप आगे बढ़ जाओ CPU एमएमसी की साइड। अगर नहीं बन रहा है तो आपको इसी पे काम करना है। फिर यहाँ पे सारी 5 कॉइलें लगी हैं, सब पे शॉर्टिंग चेक करनी है आपको। अगर किसी पे शॉर्टिंग मिली, मान लीजिए ये VS1 की लाइन शॉर्ट मिली, तो इसका पूरा थ्योरी पढ़ा दी है कि ये शॉर्ट मिली तो क्यों, ये एडवांस लेवल पे चले गए अगले तरीके में। लेकिन अगर नहीं बन रहा है तो अगर शॉर्टिंग नहीं मिली तो आपको पावर को रिप्लेस कर देना है। अगर ये पूरे बक वोल्टेज स्टेबल है तो आप अब क्या करोगे, अगर पुराने जिसपे एमएमसी और रैम लगी हुई हैं उन हैंडसेट को उठाओगे, कंप्यूटर पे लगाओगे। अगर किस कंडीशन में, अगला स्टेप है, नोट करते जाइएगा, कि अगर आपके बक वोल्टेज बन भी रहे हैं और स्टेबल भी हो रहे हैं, बने वोल्टेज और रुके भी, इस पे नहीं बनेगा। हमारी VPA APT है। VPA जिनको नहीं पता था उल्टा सीधा जवाब दे रहे थे, नोट कर लीजिए, VPA APT की लाइन है, और ये जाती है 4GPA के लिए। 6357 CRV में मॉडम पे वोल्टेज बनता है, और इस पे नहीं बनेगा 4G VPA APT पे। एवरेज पावर ट्रैकिंग वोल्टेज है, 4G IC को दिया जाता है, और बनेगा कब, जब हम फोन को ऑन करेंगे और अपना डालेंगे सिम डालने के बाद ही ये वोल्टेज बनेगा। मिनिमम वोल्टेज 0.5 और मैक्सिमम वोल्टेज 3.4 तक जाएगा। और क्यों जाएगा, कल बताया था कि अगर आप टावर पे चढ़ के बैठ गए तब भी ये बनेगा छोटा वाला, और आप टावर से बहुत दूर चले गए तो ये बनेगा 3.4 पूरा। और प्लस उसके अलावा अगर आप फोन पे बातचीत कर रहे हो, नेट यूज कर रहे हो, हाई कंजप्शन कर रहे हो, तब भी ये 3.4 मैक्सिमम बनेगा। कंजप्शन के हिसाब से होता है, आपने फोन की स्क्रीन बंद कर दी तो तुरंत स्विच हो जाएगा 0.5 की तरफ, ऐसे होता है। तो इस पे वोल्टेज नहीं बनेगा। बाकी ये 4 क्वाइलें हैं, इन पे बनेगा 6357 CRV में, ठीक है। तो आप अब जब वोल्टेज स्टेबल है तो उठाओ अपना चार्जर और कंप्यूटर पे लगाओ, इसको कनेक्ट करो कंप्यूटर से, और कंप्यूटर में कनेक्ट करते ही एक टन की आवाज आई। कुछ नहीं पता है आपको कि क्या सर्च करना, क्या ढूंढना, कुछ छोड़ दो सब, एक आवाज टन से सुनाई दी, और उसको ध्यान लगा के सुनना है कि अब एक ही बार सुनाई दी थी। फिर आप चार्जर निकालोगे, केबल निकालोगे, तो
तो आपकी वो आवाज़ चली गई तो आप समझ लो आपका फ़ोन ऑटो पोर्ट पे है, ऑटो पोर्ट पे। और इसका मतलब ये है कि वो एक संकेत दे रहा है कि आपकी प्रॉब्लम ईएमएमसी की हो सकती है, ईएमएमसी की। अगर ये पोर्ट मीडिया, देखिए एक मीडियाटेक 6357 CRV की बात कर रहा हूँ, अगर ये फोन अगर इस पे पोर्ट बन रहा है और फिर छोड़ रहा है, फिर फोन पोर्ट बन रहा, हम केबल नहीं निकाल रहे हैं, लेकिन तब भी पोर्ट बन रहा है, छोड़ रहा है, बन रहा है, छोड़ रहा है, तो उस कंडीशन में आपके फोन पे सॉफ्टवेयर का भी इशू हो सकता है। नोट कर लीजिएगा, सॉफ्टवेयर भी डाल के देखना है आपको। कभी कभी क्या होता है, फोन में हैंगिंग की प्रॉब्लम आई, कस्टमर गया सॉफ्टवेयर डलवाया, सॉफ्टवेयर करते समय टेक्नीशियन ने फोन को डेड कर दिया। डेड होने के बाद वो हैंडसेट इस कंडीशन में जाएगा, पोर्ट बनाएगा, फिर छोड़ेगा, फिर बनाएगा, फिर छोड़ेगा, फिर बनाएगा, फिर छोड़ेगा। तो ऐसे में सॉफ्टवेयर का इशू भी हो सकता है। लेकिन अगर सॉफ्टवेयर का इशू नहीं है, एक चीज और जान लीजिए, अगर आपके हैंडसेट पे लगी है रैम और रैम खराब हो गई तो वो पोर्ट बनाएगा, छोड़ेगा, बनाएगा, छोड़ेगा, ये वाली कंडीशन भी आ सकती है रैम खराब होने की वजह से। तो डेड फोन को इस तरीके से डायग्नोस करना है। अब मैं उन लोगों के लिए बोलना चाहता हूं जो दिन भर डीसी की रीडिंग देते हैं, तो क्या आज भी डीसी की रीडिंग दे से फोन रिपेयर करोगे? हाँ ना में जवाब दो। कौन कौन नहीं नहीं नहीं। सोनू गुप्ता जी अगर हो यहाँ पे, मेरे पास मैसेज किए थे डबल पावर आईसी का कुछ बताइए। अभी भाई, मेरे भाई, पहले सिंगल आईसी का सीख लो, सिंगल आईसी का सबसे ज्यादा जरूरत है। सोनू जी मैं आपको पर्सनली टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा पूरे ग्रुप पे डीसी रीडिंग वाले सवाल आते हैं तो सिर्फ आपके आते हैं। तो गाइज ऐसा मत करो। अगर देखिए यहाँ पे 589 खर्चा करने का मतलब भी क्या है? अगर आप मेरे पढ़ाने से उसको प्रैक्टिकल पे नहीं ला पा रहे हो तो प्रैक्टिकल पे लाओ, टाइम लगेगा, डायग्नोस करोगे ना तो एक ऐसा टाइम आएगा बस फोन में 4 चीजें चेक किया और पता चल गया कि एक्चुअली में प्रॉब्लम है कहाँ से। चलिए ये तो था बेसिक का। ओके सर, ओके ओके। एक ये तो था बेसिक का। अब एक चीज, अब फिर सवाल पे आता हूँ कि भाई एक चीज कोई बताए, कोई जो भी यहाँ पे एडवांस लेवल पे हो, जो नए बंदे हैं उनसे मैं कोई बात नहीं करूंगा क्योंकि वो सिर्फ देखने आए, उनको मैं हमारी नेक्स्ट बैच जल्दी ही आने वाली है। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो, बुकिंग अभी से चालू है, पेमेंट अभी से आ रहा है भाई। 50 सीटें मैंने वहां पे डिसाइड की है, 50 से ज्यादा नहीं लूंगा, जबकि काफी सीटें फुल हो चुकी हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो। जो पुराने लोग हैं उनमें से मैं उन लोगों को ज्वाइन फ्री में दूंगा, जो जिनको मैं एक्चुअली में खुद ही जानता हूं कि वो पढ़ नहीं पाए हैं बेचारे, उन ना यहाँ पे आ पाए ना वहां पे आ पाए। मिलन जी आपका मैंने नोटिस किया है, कोई बात नहीं, मैंने अपनी डायरी में नोट कर लिया है, आपको मैं करूंगा वहां पे, ठीक है। और भी कुछ लोगों को करूंगा, आप परेशान मत होइए अगर सीट वहां पे रह जाती है, खाली रह जाती है। हालांकि मेरा अंदाजा रहेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे अभी भी फॉरेन कंट्री तक के लोग ज्वाइन होने के लिए तैयार हैं, जो कि पेमेंट ऑप्शन अभी तक नहीं खुला था। अगर फॉरेन कंट्री वाले, ये वीडियो पूरी की पूरी यूट्यूब पे जाएगी, अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे इसको, तो अगर फॉरेन कंट्री से हैं तो वहाँ पे मैंने एक ज्वाइन नाउ का ऑप्शन ओपन कर दिया है मेंबरशिप का। आप वहाँ पे मेंबरशिप ले लीजिए, उसके बाद यहाँ पे इन्वाइट लिंक आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप के थ्रू, आप भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो सर हमें ऐड कर लेना सर, क्योंकि मैं बेसिक अभी वो पर क्लियर होना है। मैं उसके लिए करूंगा, अपने हिसाब से करूंगा, मेरा अपना नॉलेज उस पे काम आएगा। आप ये मत बोल देना कि मुझे कुछ भी नहीं आता है, तो जो कुछ भी नहीं आता है वहाँ पे मैं अपने तरीके से फाइनलाइज कर लूँगा कि आपको आता है कि नहीं आता है। वो मेरे ऊपर, इतना तो दिमाग है मेरे पास कि मैं सबको तुरंत बता दूंगा आप पढ़े हो, आपने कुछ नहीं पढ़ा, मुझे आता है सर ये चेक करना, आप परेशान मत होइए। फिर भी जो लोग नए सेशन में नहीं जा पाएंगे उनके लिए हमारा जो है सपोर्ट लाइफ टाइम रहेगा। मैंने बोल दिया सपोर्ट मेरा रहेगा, 100% रहेगा। आप ये मत सोचिएगा, हमने शुरुआत में कहा था कि हम आप लोगों मैं जो है आप लोगों के लिए हमेशा सपोर्ट में रहूँगा, हमेशा। एक दिन का, एक महीने का क्लास नहीं है, आप लाइफ टाइम उसी ग्रुप पे रहोगे, कभी भी कुछ पूछोगे मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ये हो सकता है कि कुछ नई टेक्नोलॉजी आ जाए और उस टाइम पे मुझे ना पता हो उसको, तो मैं पढ़ूंगा फिर पढ़ाऊंगा, ये हो सकता है बस। क्योंकि मोबाइल है तो भाई नई नई टेक्नोलॉजी तो आना स्वाभाविक है, नेचुरली है। अभी एक सवाल है मेरे दिमाग में जिसका मैं आप लोगों से जवाब लेना चाहता हूँ। तो ये जीके मोबाइल रिपेयरिंग, आपका माइक सबसे पहले खुल गया बॉस, आप ही बता दीजिए कि अगर मदरबोर्ड पे फ्लक्चुएशन आ रहा है
तो कंडीशन क्या हो सकती है, प्रॉब्लम कहां से हो सकती है? बक वोल्टेज फ्लक्चुएशन की बात कर रहा हूं कि अगर आपके हायर एलडीओ पे आपने रखा और बक वोल्टेज वहां पे फ्लक्चुएशन मिल रहा है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, तो प्रॉब्लम कहां से आ सकती है, इसको मुझे बताइएगा। जीके मोबाइल रिपेयरिंग सुन रहे हैं मेरी आवाज तो रिप्लाई कीजिए। जी सर जी। बताइए सर शॉर्टिंग की वजह से भी आती है। क्या शॉर्ट हो जाएगा तो आएगा? कोई बक लाइन शॉर्ट हो गई। कौन सी बक लाइन शॉर्ट होगी, थोड़ा सा डिस्क्राइब करके बताओ भाई। कि अगर ये वाली लाइन मान लीजिए आपको पढ़ाना हो, मैं बोल दूं जीके मोबाइल रिपेयरिंग आज बक वोल्टेज फ्लक्चुएशन को पढ़ाएंगे, तो ऐसे ही पढ़ा दोगे क्या? सर पढ़ाना तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? आप पढ़ा भी सकते हो, जरूरत पड़ी तो नहीं पढ़ा सकते क्या? सर करने जो वॉच डाक की लाइन आती है, हाँ मिसिंग होने से भी वो आ सकती है प्रॉब्लम। ठीक है, सही जवाब। अगला आगे, और क्या रीजन हो सकता है बक वोल्टेज फ्लक्चुएशन का? शॉर्टिंग का सर यही दो हो सकते हैं। शॉर्टिंग कहाँ पे आएगी, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। सबको पता चल जाए ना भाई कि बक फ्लक्चुएशन किस कंडीशन में आ सकता है। सर हाई एलडीओ में भी आ सकता है, मॉडरम में भी आ सकता है, वीकोर में भी आ सकता है, चलिए वीप्रॉक में भी आ सकता आसिक जी ने हैंड रेज किया है, बताइए आसिक जी। सर एलडीओ शॉर्ट में है तभी प्रॉब्लम आएगा सर। एलडीओ शॉर्ट में, सही जवाब है बिल्कुल। उसमें आएगा, सीपीयू में प्रॉब्लम है तभी आएगा सर। सीपीयू में कैसी प्रॉब्लम आएगी? अगर मान लीजिए कैसी प्रॉब्लम आएगी? सीपीयू उठाए तभी वो सेव अप डाउन आएगा सर। सीपीयू नहीं है तभी। सीपीयू नहीं है तब भी, ये तभी तरीका भी भी वो सही था प्रॉब्लम बताने का, आएगा। कोई दिक्कत नहीं है। ये तरीका भी आपका सही था बताने का कि सीपीयू नहीं है तब भी फ्लक्चुएशन आएगा। अब वही चीज मैं अपनी लैंग्वेज में बताऊंगा, रुक जाओ अभी, और मैं देख लूं कितना अच्छा नॉलेज है। कोई और भाई हैंड रेज करे जिसको पता हो, जो मुझे समझा सकते। संजू मौर्य जी बताएंगे, इनसे अच्छा कोई डिस्क्राइब नहीं कर सकता। संजू जी बताइए, इनको है नॉलेज, क्योंकि बहुत सारे सवाल इन्होंने मुझसे पूछे हैं। आज ये सवाल पूछने का टाइम मेरा आ गया। बताइए संजू जी। हाँ सबसे ज्यादा डाउट हाँ पूरी क्लास में अगर किसी के क्लियर किए हैं तो आपके क्लियर किए हैं, पूरी टीम जानती है। तो आप बताइए कि किस हाँ कंडीशन में आएगा फ्लक्चुएशन? सर जी, कोई एलडीओ लाइन शॉर्ट हो जाने की वजह से भी फ्लक्चुएशन आ सकता है। ठीक है, और बाच डॉग सिग्नल ना मिलेगा तब भी आ सकती है। कोई लाइन टूटी हुई तब भी आ सकती ठीक, है। शॉर्ट है, कोई 1.8 है शॉर्ट है तब भी आ सकता है। या कोई सिग्नल 100 का हो आज थोड़ा सा मेरे आपके ख्याल साइड में ना नेटवर्क बताओ, इशू है, थोड़ा सा आपके सीपीयू को साइड में जल्दी। नेटवर्क इशू है, तो आवाज आपकी कट कट के आ रही है। मुझे ही आ रही है, सबको आ रही होगी। चलिए ठीक है, सही जवाब रहा आपका। आपके साइड से आपने पढ़ा है, अच्छा काम किया, इससे मैं खुश हूँ। ठीक है, आशिक जी हैंड डाउन कर लीजिए अगर कुछ नहीं बताना है तो। हैंड रेज रहता है ना तो मुझे ऐसा लगता है, दिखता रहता है ना कि किसी का सवाल है क्या। सुमन दास जी कुछ बोलना चाहते हैं, बताइए जल्दी से बताइए, क्योंकि आज टाइम भी ज़्यादा हो रहा है, 1 घंटे हमारे पूरे हो चुके हैं। सर वीपीएच लाइन में शॉर्टिंग होगी तो बक फ्लक्चुएशन करेगा। गलत जवाब है, इसका मतलब आप ध्यान से मन लगा के पढ़ाई नहीं कर रहे हो। बिल्कुल गलत जवाब है, जो कि मतलब सुन के ऐसा लग रहा है कि एक्सेप्टेबल नहीं है। आप तो शुरुआत ही भूल गए कि शुरुआत होती कहाँ से। चलिए फिर कोई बात नहीं है। आपके सरगम स्टूडियो जी बताइए। सर जी, एलडीओ लाइन शॉर्ट होने की वजह से भी बक फ्लक्चुएशन होगा और बीआईओ 1.8 की लाइन शॉर्ट होने से भी बक फ्लक्चुएशन होगा। एक सवाल पहले आपके लिए कि VIO 1.8 आपकी कहाँ पे है और LDO सेक्शन आपका कहाँ पे है? बीआईओ 1.8 की लाइन सर सीपीयू से पावर आईसी के अंदर आएगी। हाँ ये तो पता है, CPU से पावर, तो उसको VIO बोलेंगे क्या? नहीं, वॉचडॉग बोलेंगे उसको।
हाँ, VIO तो आपके LDO में ही होती है। आपका जो VS1 है, VS2 है और VPH है, मिलके बनाता है VIO। 6358 में एक नया खेल भी है जो कि आज मैंने रोक दिया। मैंने इसलिए रोक दिया है कि वो ओवरफ्लो कर जाएगा, फिर आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने आज क्लास आगे बढ़ाई नहीं। मैंने इसलिए नहीं बढ़ाई कि पिछला मैं पहले देख तो लूं कि आपको आता है कि नहीं आता है। जी तो यहाँ पे चलिए, अभी रिकॉर्डिंग ऑन है, रखते हैं इसको क्योंकि ज़रूरी है। ज़्यादा लंबी वीडियो बन गई है तो पीसी मेरा हैंग हो जाता है, फिर 6 घंटे में रिकॉर्डिंग मिलती है मुझे वापस। और कभी कभी हो सकता है, देखिए ध्यान से सुन लेना, हो सकता है रिकॉर्डिंग बंद हो ही ना पाए, क्रैश कर जाता है एप्लीकेशन, बहुत लंबा चल जाता है ना। आधे घंटे की लिमिट होती है, मैं 1.5 घंटे उसको रन कराता हूँ। देखिए थोड़ा सा जल्दी से अब बता दूं आपको कि ये कंडीशन आती कैसे है। फिर से जो पढ़ाया है वो तो पढ़ाया ही है, एक बार फिर से समझ लीजिएगा एक्चुअली में प्रॉब्लम आती कैसे। हमने जैसे बताया था कि हमारी 6357 कोई भी आईसी हो, जिसमें सिर्फ इसी की बात नहीं कर रहा हूँ, हर एक आईसी को एक इस तरीके से प्रोग्राम किया गया है। किस तरीके से कि उसके अंदर एक ऐसे प्रोग्रामिंग सबसे पहले डाली गई है कि अगर आपको क्या करना, आपको दिया जाएगा वीपीएच दिया जाएगा, एक जगह से आपको इनेबल भी दिया जाएगा, आपको इनेबल कर दिया जाएगा परमानेंट, कि जैसे ही लाइट आ जाए बल्ब जल जाए, कुछ इस तरीके का सीक्वेंस है। तो इसको इस तरीके से बल्ब जो होता है उसमें क्या प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम का मतलब ये थोड़ी नहीं कि चिप लगा के ही प्रोग्राम किया जाए, उसके अंदर फंक्शन बना दिया गया कि 2 तारे बल्ब में डाल दो, एक नेगेटिव पॉजिटिव, वो जल जाएगा। वैसे ही यहाँ पे है कि बल्ब हमारा ऑन रहेगा, ग्लो करेगा। वैसे ही हमारी पावर आईसी है, इसके अंदर वीपीएच इन हुआ और दूसरी जगह से हमारा एक इनेबल दे दिया गया, उसको इनेबल कर दिया गया परमानेंट, कि जैसे ही लाइट मतलब लाइन आ जाए वीपीएच वाली, वैसे ही आप ऑन हो जाना। ऑन होके उसको पहला क्या बना देना, एक वोल्टेज प्रोड्यूस कर देना VS1 वाला 2.0। इसको इस तरीके से प्रोग्राम किया गया। तो इसको ये प्रोग्राम किया गया कि जैसे ये सारी चीजें मिले आपको, वीपीएच मिले, आप इसको इनेबल कर देना, बना देना। अब क्या होता है, इस पे एक प्रोग्राम और डाला गया है कि अगर भाई, अगर आपके आगे कोई प्रॉब्लम दिखे, यानी कि कोई खतरा दिखे, टेंशन दिखे या कुछ शॉर्ट मिले, तो आप क्या करना, आप तुरंत अपने आप को बंद कर देना, तुरंत बंद करना, टाइम मत लगाना। तो ये प्रोग्राम भी इसके अंदर डाल दिया गया कि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप तुरंत अपने आप को डिसेबल कर दो। तो ये क्या होता है कि जैसे मान लीजिए इसको ऑन होके बनाना था VS1, और VS1 हमारा घूम के इसी में चला गया, इसी पावर आईसी में। VS2 भी हमारा जो है यहाँ से घूम के इसी आईसी पे चला गया, और VPH तो हमारा ऑलरेडी है ही है इस पे। तो इसको कुछ और बहुत सारे वोल्टेज अपने अंदर से बनाने थे। देखिए फिर से बताता हूँ, VS1 आया यहाँ पे, ठीक है, VS2 भी आया यहाँ पे, और VPH भी था। तीनों मिलकर के यहाँ पे LDO को ऑन करते हैं। अब इसमें LDO कौन कौन से होते हैं, बहुत सारे LDO होते हैं, कम से कम 25 से 30। कल वाले में मैं 32 63 58 में मैंने काउंट किए, 32 के आसपास LDO थे। अब इनमें क्या होता है कि कुछ LDO तो ऐसे होते हैं जो ऑन हो जाता है फोन, उसके बाद बनते हैं। जैसे हमारे मान लीजिए नेटवर्क सेक्शन के LDO है, ग्राफिक का अगर कोई जा रहा है, तो टच पैड का अगर कोई जा रहा है, वो हो सकता है कि वो हो नहीं सकता, एक्चुअली में होता है कि वो ऑन होने के बाद ही बनते हैं। लेकिन कुछ LDOs ऐसे होते हैं जो CPU को जाते हैं, प्लस eMMC को जाते हैं, प्लस अगर रैम लगी है तो उसको भी जाते हैं। तो वो LDOs पहले बन जाते हैं। अगर मान लीजिए कोई एक LDO है 1.8 VIO को मान लेते हैं, अगर ये लाइन शॉर्ट हो गई, ये बनती है तुरंत, जैसे ही VS1 इनेबल हुआ, VS2 इनेबल हुआ, वैसे ही ये तुरंत बनती है। और बनने के बाद CPU को दी जाती है, रैम को जहां जहां जाना है, eMMC को जहां जाना है वहां वहां ये पहुंचता है। साथ में नेटवर्क सेक्शन में भी पहुंचता है ये। अगर मान लो नेटवर्क सेक्शन या कहीं भी हो, मान लो CPU में गया और इसी में बीच में कोई कैप इसका कर गया शॉर्ट, तो ये लाइन पूरी शॉर्ट हो गई, डेड हो गई। तो डेड शॉर्ट जैसे ही मिला तो क्या हुआ कि इनके LDO सेक्शन में शॉर्टिंग दिखी। किसको दिखी, पावर आईसी को। तो पावर आईसी को एक चीज तो कंफर्म हो गई कि उसको सामने खतरा नजर आ गया, शॉर्टिंग है। अब अगर खतरा है और लगातार ये अपने वोल्टेज उसी पे डालेगी तो ये हीट होगी, जल जाएगी या फिर हमारा VIO 1.8 का जो पूरा सेक्शन है वही पूरा जल जाएगा। तो कंपनी ने कि कोई शॉर्ट सर्किट ना हो, कुछ भी बर्न ना हो, इसको रोकने के लिए इसको प्रोग्राम किया कि अगर कोई भी खतरा नजर आए तो आप अपने आप को खूब तुरंत शट डाउन कर देना, फिर आगे कोई वोल्टेज बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन
ये भी तो प्रोग्राम है इसके अंदर कि जैसे ही वीपीएच आए वैसे ही अपने आप को इनेबल करना। तो ये फिर क्या करती है कि जैसे ही शट डाउन होती है वैसे ही सेंस रहता है इसके अंदर कि सेंसिंग वोल्टेज है वीपीएच, जो इसको याद दिलाता है भैया हम हैं तुम्हारे अंदर, तुमको ऑन होना है, तो ये तुरंत फिर ऑन होती है, फिर वोल्टेज बनाने की कोशिश करती है और फिर शट डाउन हो जाती है। इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, बक वोल्टेज फ्लक्चुएशन। बक वोल्टेज फ्लक्चुएशन कम ज्यादा होता रहता है इस प्रक्रिया के तहत। अब सोचो एक और चीज है, किसी का अनम्यूट हुआ है प्लीज म्यूट कर लीजिए, म्यूट कीजिए अभी, दोबारा से बोल रहा हूं। अब एक चीज और है यहाँ पे, एक चीज और इस पे प्रोग्राम की गई है कि जैसे ही ये वीपीएच आएगा उसके बाद हमारे सारे वोल्टेज बनने चाहिए, जो ये 4 वोल्टेज हैं ये बनने चाहिए 6357 सीआरवी में, ये 5वां नहीं बनेगा, साथ में ये भी बनेगा सीआरवी में, ये भी बनेगा VS2 और VA12। इसकी पूरी थ्योरी पढ़ा दी है, जो लोग ज्वाइन है क्लास में वो नहीं समझ पाए हैं तो इसको देखिए, वीडियो पड़ी हुई है, उस पे 3 पार्ट में है, सब कुछ समझाया वहां पे। अब ये सारे वोल्टेज जिनको जाना था, मान लीजिए ये वोल्टेज 0.8 मॉडम, वी कोर, वी प्रोसेसर और VA12 हमारे सीपीयू को इनेबल करता है। अभी किसी ने बोला कि अगर ये सीपीयू निकाल दें तो हमारे सारे बक वोल्टेज फ्लक्चुएशन में आ जाएंगे। बिल्कुल सही है। एक ये समझ के चलो कि अगर ये खराब हो गया, सीपीयू खराब हो गया, तब भी हमारे वोल्टेज बक फ्लक्चुएशन में आएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पावर आईसी को मिलना चाहिए वॉच डॉग, और वॉच डॉग अगर पावर आईसी को नहीं मिलेगा तो सारे वोल्टेज फ्लक्चुएशन में रहेंगे, जब तक सीपीयू बताएगा नहीं कि हमारी ये पावर आईसी आप अपने सारे वोल्टेज गाइज ये जो है आवाज सबको आ रही है? थोड़ा सा किसी का कॉल आ गया था तो नेट डिस्कनेक्ट हुआ, आवाज आ रही है क्लियर? अब आ रही है, अब आ नहीं रही थी बीच में। हाँ शायद 10 सेकंड के लिए मिस हो गई होगी। ठीक है, किसी की कॉल आ गई थी मेरे दूसरे नंबर पे, उसने नेट बंद कर दिया। ठीक है, कहाँ तक थे, कोई बताएगा कहाँ तक आवाज आई है? सीपीयू निकालने के बाद हाँ, अगर ये सारे वोल्टेजेस सीपीयू में जाते हैं और सीपीयू को करते हैं ऑन, और जब सीपीयू ऑन होगा तभी ये वॉचडॉग भेज पाएगा। अब इसमें से कोई एक, मान लीजिए ये कॉइल टूट गई और यहाँ से टूटने के बाद सीपीयू ऑन नहीं हुआ तो वोल्टेज क्या होंगे, फ्लक्चुएशन में चले जाएंगे। सीपीयू ऑन नहीं हुआ तो वॉचडॉग नहीं बना, वॉचडॉग नहीं बना तो सीपीयू पावर के वोल्टेज फ्लक्चुएशन करेंगे, फ्लक्चुएशन नहीं रुकेगा। प्रॉब्लम ये है कि जब भी फ्लक्चुएशन आएगा हमें सीपीयू के सारे इनपुट चेक करने हैं, सारे इनपुट चेक करने हैं, प्लस ये वॉच डॉग यहाँ से बन के पहुंच रहा है प्रॉपरली पावर आईसी तक, ये भी चेक करना है। अब क्या है, एक लॉजिक बता दूं कि अगर ये वॉच डॉग कहीं टीपी पॉइंट या किसी कैप पे गया है, अगर किसी हैंडसेट पे देता है और 1.8 वोल्टेज मिलता है यहाँ पे, और जब ये 1.8 वोल्टेज आपको फ्लक्चुएशन में मिल रहा है तो अब तो वॉचडॉग यानी वॉचडॉग भी बन रहा है, तब भी फ्लक्चुएशन, तो आपको सीधा VLDO पे चले जाना है, ये LDO पे, और LDO को ही चेक करना है। वहां पे 100% कोई ऐसा LDO शॉर्ट मिलेगा जो डेड के लिए रिक्वायर था, और उसी की वजह से हमारी पावर आईसी शट डाउन ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ लगी हुई है। तो फ्लक्चुएशन क्लियर हो गया आप लोगों को कैसे आता है? क्लियर हो गया? जी सर, क्लियर हो गया सर जी, क्लियर हो गया। थंब करके बता दिया करो भाई, सब लोग थंब करके बता दिया करो कि फ्लक्चुएशन एक्चुअली में आता क्यों है। तो इतना पढ़ा दिया है, देखिए इतना पढ़ाया है, जितना पढ़ा दिया है, अगर इतना नहीं आया तो आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है भाई। मैं बताया, मैं कोई इंस्टीट्यूट नहीं चला रहा हूँ कि जो चलता रहे और पढ़ाने के बाद आप लोग भूल जाओ और फिर अपने क्लास पे बैठो और फिर कोई नए ऑनलाइन ऑफलाइन वाले से बात करो, बोलो यार मैंने उनका लिया था और लेने के बाद मेरी तो कुछ समझ में आया नहीं, मेरा 589 भी पानी में चला गया। ऐसा ना हो, इसीलिए मैं वैसा कोई काम नहीं करता हूं। जब तक आपकी समझ में नहीं आएगा हम रुके रहेंगे, हम चलेंगे तो साथ में चलेंगे,
सब साथ में चलेंगे। पूछिए आकाश जी, क्या पूछना चाहते हैं? अभी भी कुछ रह गया तो पूछिए। सर आपने तो सारा कुछ बता दिया, पर सर क्रिस्टल कैसे वर्क करता है वो भी जानना था थोड़ा सा। बताएंगे, किसी नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। सब आज ही बता देंगे तो वो तो फिर हमको हैंग लगा, कर जाओगे। नहीं सर, हमको लगा कि खत्म हो गया सर दूसरा खत्म टॉपिक आप कैसे हो स्टार्ट गया? कीजिएगा, ऐसा खत्म लगा। कैसे हो जाएगा? अभी तो बहुत पड़ा हुआ है, अभी तो डबल पावर आईसी तक जाएंगे। पहले सिंगल पे काम करो, ग्रुप पे फीडबैक डालो कि सर हमने ये 2.01 चेक किया तो मुझे ये नॉलेज मिल गई, पता चल गया सर, तो ये मेरी प्रॉब्लम ये सॉल्व हो गई। आप लिख के डालोगे तभी तो हम जानेंगे कि आपको आने लगा है। डायग्नोस करते हो। और बताइए सोनू गुप्ता जी, क्या पूछना है? सर हम बोलते कभी कभी देखेंगे, हम कभी कभी बक वोल्टेज भी नहीं बनता है, इसका कोई कारण? बक वोल्टेज नहीं बनता है तो पावर आईसी की रिक्वायरमेंट चेक करो, सीधी सी बात है। पावर आईसी की सारी जरूरतें पूरी होंगी तभी तो बक बनाएगी। बीपीएच का वोल्टेज वीपीएच का ये वोल्टेज ना? जाएगा तो बक बनाएगी, या फिर आगे कहीं शॉर्टिंग होगी, नहीं सर, आपका VS1 ही शॉर्ट हो जाएगा तो बक नहीं बनेगा। वो रिक्वायरमेंट पे पता चलता है कि रिक्वायरमेंट क्या है, जरूरतें पावर आईसी की क्या है। सब जरूरतें मिल रही हैं उसको तो बनाएगी। पावर आईसी खराब है तब नहीं बनाएगी। हो सकता है वहां पे एक वी रेफरेंस और VRTC का कोई कैप शॉर्ट हो जाए, तब भी नहीं बनाएगी VS1। तो मैंने क्या बताया है, उसको पढ़ा दिया, सब कुछ पढ़ा दिया है। कॉइल ठीक है, निकालोगे ओके। तो पता चल जाएगा ना किस तरफ से इशू। वो सारी चीजें टेस्टिंग पे आती हैं। जो मैंने पढ़ाया है ना, उसी जितनी वीडियो पढ़ा दे दी है। शाम को बैठा करो इत्मीनान से, शाम को क्लास नहीं चल रही, सुबह पढ़ते हो, शाम को उसी का रिवीजन करो। 2 बार 3 बार वीडियो देखो, समझ में आ जाएगा। मदरबोर्ड रखो, स्क्रैप बोर्ड लाओ या वैसा कोई फोन लाओ जो ऑन हो, उस पे ऑन पे वोल्टेज चेक करना चालू करो। ऑन पे सारे वोल्टेज चेक करोगे तब सीख पाओगे भाई मेरे। ऐसा नहीं है, सालों की मेहनत है, न जाने कितने साल काम किया तब आपको पढ़ाने बैठा हूँ। और पढ़ाई इसलिए अच्छा लेता हूँ क्योंकि मैं इंटर कॉलेज तक मैंने पढ़ाया है। कभी एक जमाने में मैं इंटर कॉलेज में पढ़ाता था। अब क्या पढ़ाता था आगे डिस्कशन करेंगे, कभी मौका मिला तो बताएंगे। इंटर कॉलेज में टीचर था, मैंने 5 साल शिशु मंदिर में पढ़ाया, इसलिए आपको पढ़ाना जानता हूँ कि कैसे पढ़ाते हैं। अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए मैं बोलता हूँ इंस्टीट्यूट नहीं चला रहा हूँ मैं, ऐसा ट्रेनिंग सेंटर चला रहा हूँ जहाँ पे सब टीचर हैं, सब टीचर हो आप लोग। सुमन दास जी, क्या पूछना है क्या कुछ? हाँ सर पूछना है पूछ लीजिए, सर। उसमें एंड करेंगे अभी। ये जो लाइन, हाँ सर, ये जो लाइन है सब बोर्नियो में सब बता देता है ना सर? सब याद लाइन भी नहीं बताता है। रहेगा तो बोर्नियो हाँ हाँ सब बिल्कुल वैल्यू और वोल्टेज, बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बोर्नियो यही बताएगा। यही पूछना था एक चीज और सर। मैं आप लोगों को मैं बोल बता रहा, दूं, एक चीज मैं और आप लोगों को बता दूं कि हम जो नया कोर्स डिजाइन कर रहे हैं ना, वो थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे है। नया जो नई बैच आने वाली है उस पे हम अभी से काम कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे आएगा। अब बोलोगे सर कि एडवांस लेवल पे आएगा तो फिर कैसे होगा? तो जो लोग ज्वाइन नहीं होंगे, इसी टेलीग्राम पे उसकी वीडियोस मिलेंगी जहाँ पे आपको मिल रही हैं। मैं अगली बैच में 50 कैंडिडेट लेके चल रहा हूँ, तो सर सब अगर सब इसी बैच से उठा लिए तो फिर मेरा वहां पे सब फेल हो जाएगा। तो एक अगर कुछ कर सकते हो, देखिए हर चीज धन से चलती है, धन से। मुझे भी जरूरतें हैं, पैसा मिलेगा तो काम चलेगा मेरा। सुबह सुबह चिल्लाता हूँ 1.5 घंटे आपके सामने तो पैसे के लिए। जो अगर आपको और अच्छी नॉलेज चाहिए तो आप भी सकते हो। लोग बाग यहाँ मैं देखता हूँ 30-30 40-40 हजार खर्चा करके इंस्टीट्यूट जाते हैं और बाद में सर पकड़ के अपना बाल नोचते रहते हैं, यार क्या पढ़ाया। मैं 589 में दे रहा हूँ, अभी मैंने नेक्स्ट बैच में फीस नहीं बढ़ाई है, तो पे करके आ सकते हो, पढ़ सकते हो, कुछ और भी नया कुछ सीखने को मिलेगा। आप पूछो, अब बोलोगे सर इस क्लास में क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, तो भाई इस क्लास में आप लोगों को सपोर्ट दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है, सपोर्ट बहुत अच्छा दे रहा हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ। लेकिन जो पीछे निकल गए ना 15 दिन, मैंने वहां पे पढ़ाते पढ़ाते ये नोटिस किया कि कुछ और चीजों को उस पर डालना चाहिए। अभी मैंने शरबत बनाया था तो पानी और चीनी डाली थी, अभी मुझे लग रहा है उसमें रुआबजा भी डालना चाहिए तो शरबत और अच्छा बनेगा। तो अगले क्लास में हम इसको और अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। सारे लेआउट डिजाइनिंग कर रहा हूं मैं बैठ के कि अगली क्लास में और क्या बता पाऊँ ज्यादा से ज्यादा। तो सुहेल परवेज जी, आप प्लीज अपना मैसेज मुझे सेंड कर दीजिएगा, दिन में अपॉइंटमेंट दे दूंगा या कुछ दे दूंगा, बात कर लीजिएगा। टाइम थोड़ा सा हो गया है ना, तो उसके लिए सॉरी, आज के लिए 8:30 बज गया। अभी मेरी दिन में देखिए आज थोड़ा सा बिजी भी रहूंगा, मेरी कंपनी के साथ कई मीटिंग्स हैं तो बिजी भी रहूंगा, हो सकता है रिप्लाई ना दे पाऊँ। तो गाइज एक दूसरे की हेल्प करना आप लोग, ठीक है? सर एक बार देखना है मिलन कुमार जी कौन है?
मिलन कुमार जी, देख लूंगा, कोई नया बंदा होगा। आज मैंने नए पुराने सबको, जो पेड अनपेड सबको ज्वाइन करा दिया है। ठीक है, काफी लोगों के सवाल थे सर, डेमो चाहिए, डेमो चाहिए, डेमो चाहिए। सर जिन लोगों ने ज्वाइन किया था पहले वाले इस बैच में, जिन्होंने ज्वाइन किया था, उनको डेमो तो नहीं दिया था मैंने। वो तो यूट्यूब से पढ़ाते हुए देखा कि यूट्यूब पे कितना अच्छा पढ़ा लेते हैं, तो क्लास में कितना अच्छा पढ़ाएंगे। यूट्यूब से बेहतर मिला है कि नहीं? यहाँ पे पहले बता दो, यूट्यूब से बेहतर मिला है? हाँ सर, बेहतर मिला है सर। जो मैं पढ़ाता हूँ उससे किसी को फायदा मिला है? उसके कोई 1-2 हैंडसेट बने हों, 2-4 हैंडसेट बन गए हों अब तक, या उसको चेक करने का तरीका पता चल गया हो, या फिर खाली पढ़ के 589 दे के बस पढ़ते जा रहे हो, घूमते जा रहे हो? ऐसा कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं सबको सर, फायदा बहुत मिला है ना? एडवांस, सबको फायदा मिला है ना? हाँ हाँ सर, हाँ का सबको मिला, हमको बहुत मिला है सर, सब कुछ जान चुके हैं।